नरसिंह भगवान की गोदी में आकर आज का दिन पूर्ण हो रहा है। इससे अच्छी एकादशी और क्या हो सकती है। तो प्रभु जी लाकर बिठाए नरसिंह मंदिर में। लक्ष्मी नरसिंह बाहर उग्र है, अंदर शांत है। तो ऐसे ही संसार के लोग भी होते हैं, पति पत्नी के बीच ऐसा होता है। पत्नी ऊपर से उग्र दिखती है और अंदर से शांत होती है। तो ठाकुर जी वही रूप दिखा रहे हैं। मैं बाहर से तो गुस्सा करता हूं, नारियल की तरह ऊपर से सख्त हूं और अंदर मेरे में पानी भरा हुआ है। एक बार भक्त ने प्रश्न किया, ठाकुर जी आपके पास 4 आयुध है, शंख चक्र कमल गदा, क्यों रखते हैं। ठाकुर जी ने कहा 2 भक्तों के लिए और 2 कम भक्तों के लिए। कम भक्त, मैं वो नहीं बोल रहा हूं कम भक्तों, जो भक्ति में थोड़ा कम है, उनके लिए। बोले वो कैसे। बोले सुदर्शन चक्र है और जो गदा है ये असुरों का संहार करने के लिए है, और जो मेरा शंख है और कमल है ये भक्तों का उद्धार करने के लिए है। तो भगवान ऊपर से लगते बड़े सख्त हैं, बड़े नियम है, लेकिन अंदर पानी भरा है, प्रेम रस भरा है ठाकुर जी के हृदय में भक्तों को लेकर के। तो इस स्थान पर बैठकर मैं सोच रहा था क्या क्या बोल सकते हैं कीर्तन के माध्यम से। तो नरसिंह भगवान के बारे में ना बोलें तो लीला शक्ति काम नहीं करेगी, हमने कल सुना था, क्योंकि ये लीला है, स्थली है। सामने गौरंग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, उनके बारे में ना बोले तो उत्सव नहीं होगा। इधर हरिनाम लिखा उसके बारे में ना बोले तो पूर्ण नहीं होगा। और सामने भक्त बैठे उनके बारे में ना बोले तो अगली बार हैदराबाद नहीं आने देंगे। तो इसलिए सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बोलेंगे तो 1 घंटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर नरसिंह लीला स्मरण आती है। एक श्लोक है जिसमें प्रहलाद महाराज, इसका थोड़ा इको कम कर, इसमें जो प्रहलाद महाराज हैं उनके लिए भगवान नरसिंह प्रकट हुए। हमने कल भी चर्चा की थी। कल हम खंबा तोड़ रहे थे, हमें नहीं पता था आज नरसिंह मंदिर में आना होगा। भगवान बोले उधर मत तोड़ो, मैं इधर आ जाता हूं तुम्हें दर्शन देने के लिए तो आज दर्शन दिए ठाकुर जी। तो भगवान नरसिंह प्रहलाद के लिए प्रकट हुए। देखिए प्रहलाद के लिए क्यों प्रकट हुए। लोग बोलते हैं क्योंकि प्रहलाद भक्ति करते थे, भजन करते थे, बहुत सारे ऑप्शन बोलते हैं। प्रहलाद के अंदर एक ऐसा गुण था जो हम में से किसी में नहीं है और आज तक किसी को सुनने को नहीं मिला होगा। क्या। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, जाके प्रियना राम विदेही तजियो ताहे परम स्नेही। जाके प्रिय ना राम विदेही, राम जी और सीता जी जिसके प्रिय ना हो, तजियो ताहे चाहे परम स्नेही। कोई आपका बहुत प्रेम करने वाला भी हो, लेकिन अगर वो राधा कृष्ण का भक्त नहीं है, राम सीता का भक्त नहीं है, लक्ष्मी नरसिंह का भक्त नहीं है, तो उसका त्याग कर देना चाहिए। तो कह रहे ऐसा कोई उदाहरण है। तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं हाँ है। प्रहलाद तजियो पिता। प्रहलाद ने किसका त्याग किया। कौन करेगा। पिताजी खूब पीते हो क्या, मदिरा, पानी भी पी सकते हैं, लेकिन खूब मदिरा पीते हो, मदिरालय में रहते हो और मधुशाला के भजन गाते हो। तो ऐसे जो पिताजी हो और आप भजन करने लग जाए और भगवान आए कह करके कि मैं तुझे संतुष्ट करने के लिए तेरे पिता का उद्धार कर दूंगा, फाड़ दूंगा, तो आप क्या कहेंगे। कहेंगे नहीं नहीं नहीं, प्रभु ऐसा मत करिए, जैसा भी है तो पिता। अंदर एक छोटा छोटा लालच, प्रेम, अटैचमेंट, आसक्ति बनी रहती है। लेकिन प्रहलाद के पिता को सामने ही ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है, फाड़ा जा रहा है बिना एनेस्थीसिया के। ऐसी पोजीशन में भी एक बार भी प्रहलाद ये नहीं बोले नहीं नहीं प्रभु नहीं नहीं छोड़ दीजिए ना, मर तो गए, या फाड़ क्यों रहे। नरसिंह भगवान फाड़ करके देखना चाहते थे जो स्थान मेरे रहने के लिए बनाया है उस स्थान में इसने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जैसे अनर्थों को बिठाया। हमारे हृदय में क्या भरा है पता है आपको। क्या है। हाँ जी क्या है, क्या भरा है आपके हृदय में। काम, क्रोध,
मोह लोभ मत मत्सर, ये तो सुना है, भरा क्या है? ये तो आपने सुना, कभी एहसास किया ही भरा है? कोई बोले मैं बड़ा कामी हूं, मैं बड़ा मद में हूं, मैं बड़ा अहंकारी हूं, बोल रहेगा। लेकिन जब कोई उसको बोल दे कि तुम बड़े अहंकारी हो, कर अच्छा अच्छा अहंकारी बोलता है मेरे को, क्योंकि कोई स्वीकार नहीं करता। आपको अगर चेक करना हो तो हमारे गुरु महाराज जी बोलते हैं, अगर आपको चेक करना हो आपके हृदय में क्या भरा है, तो आप एक्सरे रिपोर्ट देखो। तो एक्सरे रिपोर्ट किस कलर की आती है? इसका मतलब हमारे हृदय में क्या भरा हुआ है? काला ही काला भरा हुआ है। मल्टीपल टाइम निकालेंगे ना तब भी काला ही निकलता है। अच्छा आप कहेंगे नहीं नहीं, आप एक्सरे रिपोर्ट काली, कलर्ड प्रिंटिंग ले लीजिए ना, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ले लीजिए, एमआरआई, वो तो कलर्ड आती है। ऐसे कोई बोलेंगे? बोले ठीक है, एक काम करते हैं, 1 सेकंड के लिए जल्दी से आंख बंद करेंगे और बाहर आएंगे। 1 मिनट आंख बंद करिए अपनी, 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड बंद करिए, बंद रखिए, बंद करके अब खोलते हैं। अभी आपको क्या दिखा? अंदर कौन सा रंग था? अरे अंदर काला ही है, तभी तो आंख बंद करके काला दिखता है। अंदर उजाला है ही नहीं, अंदर एक दिया नहीं जल रहा, अंदर सब अंधकार ही अंधकार पड़ा हुआ। और हम भजन क्या गाते हैं रोज? ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी कृपा करें, मुझे रास्ता दिखाएं, मेरे अंधकार का उजाला आज तक नहीं उजाला हो पाया। आंखों के अंदर बंद करने पर अंधेरा, एक्सरे रिपोर्ट निकालो तो अंधेरा काला, फिर भी हम शरीर के भान में लगे हैं। तो प्रहलाद ने तजियो परम स्नेही पिता को छोड़ दिया। और किसने त्यागा? बोले ध्रुव त्यागो माता। ध्रुव ने अपनी माता सुरुचि का त्याग कर दिया और सुनीति के कहने पर जंगल चले गए। विभीषण त्यागो भ्राता। विभीषण ने किसको त्यागा? भाई। आपका भाई कितना भी चालबाजी करे, राधा कृष्ण का भजन ना करे, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते प्रभु जी कोई बम बनाए जो इसके ऊपर गिरा के मार सकते। भगवान राम ने विभीषण की शरणागति को टेस्ट करने के लिए पूछा, विभीषण, ये राम पूछ रहे हैं, विभीषण ये रावण कैसे मरेगा? क्या राम को नहीं पता कैसे मरेगा? तो इसका मतलब राम भगवान नहीं है। भगवान नहीं तो चलो अपने अपने घर पर किसकी कथा करने बैठे हो? तो भगवान ही नहीं है तो काहे की कथा करेंगे? राम भगवान है, मानते हैं आपकी? नहीं तो जोर से बोलिए जय श्री राम। तो राम जी अगर भगवान है तो उनको नहीं पता था सीता जी का हरण होगा जंगल में? उनको नहीं पता था कि सूप न खाएगी? अंतर्यामी परमात्मा मालूम नहीं? तो फिर किस लिए बोलते हैं? अरे आजकल कई सारे कथावाचक भी आ गए टीवी पर, वो लोग बोलते हैं राम और कृष्ण को दुख भोगना पड़ा तो तुम किस खेत की मूली हो? राम जी को दुख होता है कि नहीं होता है? हाँ या ना? कितने लोग हैं जो बोलते हैं राम जी को दुख होता है? अरे कितना दुख हुआ? ओ मकड़ी के पीछे राम जी को दुख हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। प्रभु जी कह रहे राम जी को दुख हुआ, आप बोलते राम जी को दुख हुआ? ये कहते नहीं हुआ। तो 2 गैंग बन गए इधर। ये आप इनके साथ कौन कौन है बोलते दुख हुआ? हाथ खड़ा करिए, दुख हुआ राम जी को। छोटा गैंग है आपका, 3-4 ही है। कौन कौन कहते दुख नहीं हुआ? ये भी छोटा गैंग है। कुछ लोग तो कहते राम ही नहीं हुआ है, दुख तो छोड़ो। राम जी हुए कि नहीं हुए? कहीं मोदी जी के चक्कर में तो नहीं कह रहे हैं? मोदी जी से पहले भी राम जी थे। मोदी जी तो स्थापना किए राम जी, राम जी तो थे ही। तो राम जी को मालूम था कब कब क्या होने वाला, इसीलिए वो अंतर्यामी परमात्मा है। राम जी जो करते हैं वो लीला इसलिए है, राम लीला। इसलिए राम जी को सब मालूम होता है कब कब क्या घटित होने वाला है। राम जी जानते थे। विभीषण से क्यों पूछा उन्होंने कि रावण कैसे मरा? टीवी में देखते हैं, म्यूजिक चल रहा है, इधर से उधर तीर जा रहे हैं, पानी का तीर चलाया, इधर से आग का तीर चला, सुखा दिया, और रामानंद सागर जी ने उसमें म्यूजिक भी दिया। लोग ताली बजाते थे, गया इसका, गया गया। तीर का एक कंपटीशन बैठ के देखते लोग टीवी में। इतनी इतनी देर देव असुर संग्राम, देव असुर संग्राम, लोग इसी को देखकर एंजॉय करते थे। ऐसा समय था। तीर देखते थे, सांप वाला चलाया, इधर नेवले वाला चलाया, ओ देखो ये मरेगा, ये कटेगा, यही खेलते थे। हाँ,
एक के 10 तीर आते थे, 100 आ जाते थे, कट जाते, जाली बन जाती, जाली टूट जाती, यही देखते म्यूजिक। लेकिन ये ऐसा नहीं कि नकली था। वाल्मीकि रामायण में या रामचरितमानस में ऐसा लिखा है, इतने तीर, बहुत लंबा युद्ध हुआ। अगर आपको सुनना हो तो विशेष रूप से आप YouTube में जाकर सुन सकते हैं। अभी मैंने राम कथा किया वाल्मीकि रामायण से, सारे प्रसंगों को विस्तार में सुनाया, 9 दिन अलग अलग प्रसंग आप सुन सकते जाकर, कैसे युद्ध हुआ। बहुत भयानक युद्ध हुआ, हाथ कट जाते थे बंदरों के, पैर कट जाते थे, एक टांग कटी, एक हाथ कटा, फिर भी एक हाथ से, एक पैर से कूद कर बोलते थे जय श्री राम, जय श्री राम, सेवा के लिए भागते थे। ऐसे सेवक थे राम जी के। हाथ कटा है, पैर कटा है, गर्दन भी कट जाती थी, कुछ मीटर तक तो भागते थे बिना गर्दन के राम जी के लिए। ऐसे सेवक थे। हमारे सेवक ऐसे होते हैं, थोड़ा सा बुखार आ जाता है, खांसी, प्रभु जी मैं आ नहीं पाऊंगा, फिर घर बैठकर बिग बॉस, घर बैठकर टीवी देखता है। तब इसको नहीं समझ में आता कि भाई तुम ये आनंद ले सकते हो, तुम्हें सेवा में अगर आनंद आ रहा होता तो तुम बुखार में जाते कि नहीं जाते। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड का आनंद लेने के लिए विवाह हो, शादी हो, लोग आते, बेटा शगन है ना, शादी है, बुखार में आई हूं, बुखार में आई हूं। माता जी, बुआ जी बैठ जाओ, चाची बैठ जाओ, ताऊ जी बैठ जाओ, दवाई ले लो, बुखार में आना पड़ा, तेरी शादी। वो इतना इंपॉर्टेंट है, बुखार में जाते हैं। लेकिन हरि कथा हो, बुखार था आ नहीं पाए, विष्णु प्रभु क्षमा करना, आ नहीं, बुखार था। क्योंकि कथा से कभी प्रेम ही नहीं हुआ। जिसको प्रेम हो गया वो बुखार में, वो हाथ टूटा हो, पैर टूटा हो, वो हरि कथा श्रवण करता ही है, चाहे कैसे भी करे, किसी भी बात में। तो राम जी ने क्यों पूछा, तो उत्तर क्या है, दुख हुआ कि नहीं हुआ? दुख नहीं हुआ। भगवान कहते हैं नमाम कर्माणि लिम्पंती, मुझे कोई कर्म बांध नहीं सकता है। भगवान राम का नाम ही है राम इति रमेति राम। राम युद्ध आनंद देने वाले हैं, जो आनंद दे सकते हैं, उनके पास होगा तभी तो देंगे। तो वो आनंद वाले प्रभु दुख में कैसे आएंगे? वो कभी के दुख में नहीं आते। लोगों ने लिख दिया ऋषि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, हरण हरण सीता को मरण दशरथ को, वन में विपत पड़ी, कर्म गति टारे ना टरी। कर्म की गति ऐसी है, सीता जी का विवाह हुआ कश्यप ऋषि ने, ऋषि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी वशिष्ठ जी ने कुंडली मैचिंग करी, ये लड़की ये लड़का, अच्छा है, हो गया विवाह। विवाह हो गया, ऋषि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध एनालिसिस करके, रिसर्च करके, शोध के लगन धरी, मरण दशरथ को, हरण सीता को, वन में विपत पड़ी, कर्म गति टारे ना डरी। आचार्य लिख गए कर्म की गति ऐसी है, राम को भी भुगतना पड़ता है। भुगतना पड़ता है नहीं। एक माता जी कह रही थी पहले हाँ, फिर कहती नहीं। एक पॉइंट पर आओ, हाँ कि नहीं। कई बार लोग प्रसाद पाने की जब भूख लगी होती है तो कई बार वो लोग ऐसे कहते, कह रहे प्रसाद लेंगे, कह रहे नहीं नहीं नहीं। तब क्या समझे, शब्द समझे या उनकी एक्शन को समझे? और जब किसी को एक्स्ट्रा प्रसाद चाहिए होता है और देने के लिए आते हैं तो प्रेम से राधे रमन प्रभु डालते हैं, तो मैं दूसरी थाली में कहता हूं नहीं नहीं इनको नहीं चाहिए, मेरी तो खाली है ना, इधर डाल दो। तो अलग अलग तरीके से समझना चाहिए कि भगवान को कर्मण नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, कर्म बांध नहीं सकते, तो भगवान को कोई दुख होता नहीं। तो क्यों पूछा विभीषण से? क्या मालूम नहीं था कि कैसे बनेगा रावण? इसकी नाभि में अमृत कुंड छुपा है, प्रभु तीर मारिए। विभीषण कह रहे हैं लंका घर का भेदी, लंका ढाए लंका गिरी, क्योंकि विभीषण भेदी हो गया। यानी प्रभु को मालूम नहीं था, प्रभु तो एकदम अज्ञानी थे, चले गए ऐसे बाण उठा के। विभीषण नहीं बता तो रावण मरता नहीं। अरे वहां बैठे अयोध्या में अगर भ्रुकुटी हिला देते तो रावण की लंका नष्ट हो जाती, उनको आने की भी जरूरत नहीं थी। तो प्रभु किस लिए गए? बोले प्रभु गए शबरी के लिए, प्रभु गए अपने सुतीक्षण के लिए, प्रभु गए अपने प्रिय भक्तों से मिलने के लिए। रावण को मारना तो उनका साइड का काम है, मेन काम नहीं है। परित्राणाय साधु नाम, भगवान ने कहा जब परित्राणाय साधुओं को तारने आता हूं, विनाशाय च दुष्कृताम, आते आते दुष्ट भी मार देता हूं। पर मेन काम क्या है? परित्राणाय। तो रावण को मारने नहीं गए भगवान राम, भगवान गए थे विभीषण को लेने के लिए। इंपॉर्टेंट भक्त है जो आगे जाकर के श्रीरंगम का आचार्य बन जाएगा, विभीषण को लेने गए थे। उस विभीषण से प्रभु ने इसलिए पूछा कि कहीं इसके मन में थोड़ा रंच मात्र भाई के प्रति आसक्ति तो नहीं है। तो भगवान ने टेस्ट करने के लिए पूछ लिया। अगर विभीषण नहीं बताते तब भी रावण तो मरने ही वाले थे। उन्होंने पूछा ये रावण कैसे मरेगा? टेस्ट आते हैं जीवन में ऐसे। तो उसने कहा प्रभु
मेरे भराता की नाभि में अमृत कुंड है, एक तीर मारिए, सुखा दीजिए, मर जाए। भगवान मुस्कुराए, इसलिए एक उपाय मिल गया, इसलिए कि एक प्योर भक्त मिल गया, एक शुद्ध भक्त मिल गया। भगवान मुस्कुराए, वेरी नाइस। तुलसीदास जी लिखते हैं, मारे सर 31 बाण मारे, 10 बाणों से 10 सर काटे, 20 बाणों से 20 हाथ काटे, और अंतिम बाण मारकर नाभि कुंड को सुखा डाला। मारे सर 31 बाणों से रावण का वध किया। तो भगवान देखते हैं, विभीषण ने त्यागा। बलि तजियो गुरु, बलि ने उस शुक्राचार्य गुरु को ही त्याग दिया, जो असुर राजा था बलि, और असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने कहा, मत करो अपना दान, ये वामन देव नहीं है, ये विष्णु है, छलिया है। लेकिन उन्होंने अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित किया। सर्वस्व का क्या मतलब है? अपनी सारी संपत्ति और सर्वस्व। स्व का मतलब है स्वयं को भी। जब 2 पग में पूरी भूमि नाप ली, नीचे और ऊपर का, तीनों लोक, तब प्रभु पूछे तीसरा पैर कहां रखूं? तो बोले, प्रभु दान से बड़ा दानी होता। दान खत्म हो जाए और दानी जीवित हो तो दानी दोबारा धन अर्जित करके दोबारा देने योग्य होता है। इसलिए दान को महत्वता नहीं देनी चाहिए, दानी को महत्वता देनी चाहिए, है कि नहीं? प्रभुपाद जी बोलते थे, लोगों की जेब मत देखो, जेब के पीछे का दिल देखो। दिल देख के देखो, दिल देख के देखो, दिल देख के देखो, दिल देखो, जेब मत देखो। क्योंकि अगर दिल आ गया तो जेब तो अपने आप आ जाए। लेकिन लोग गलती करते हैं, वो जेब देख करके जेब ले लेते हैं, लेकिन दिल नहीं लेते, और जेब लेने वाले को जेब कतरा कहते हैं। और दिल लेने वाले को दिलेर कहते हैं। दिल वाले, इनके मन में प्रेम जाग रहा है, कह रहे दिल वाले कहते हैं, तो दिलेर कहते हैं, दिल वाले कहते हैं, जो दिल लेता है। तो आपको भक्तों का क्या लेना चाहिए? दिल। धन के पीछे नहीं जाना चाहिए। नारायण के पीछे जाएंगे तो लक्ष्मी तो अपने आप आएगी। लक्ष्मी के पीछे जाएंगे, नारायण आए ना आए, जबरदस्ती नहीं। जब आप माता जी को बुलाते हो किसी कार्यक्रम में कि लेडी संगीत है, माता जी को भेज देना। माता जी यानी आपकी वाइफ या आपकी पत्नी या आपकी बहन, कोई भी हो, माता जी को भेज देना या आपकी माँ। तो क्या आप जाते हो अपना दुकान बंद करके? भाई लेडी संगीत है, माता जी को बुलाया है, तब नहीं जाते प्रभु। लेकिन प्रभु जी को रात में बोले, विष्णु प्रभु दुकान बढ़ाकर आना है, कार्यक्रम है, तो पत्नी को बोलते चल तैयार हो, साथ में चलना है। तो जब नारायण को पकड़ो तो लक्ष्मी अपने आप पकड़ में आती है, लेकिन खाली लक्ष्मी को पकड़ो, नारायण पकड़ में आए ना आए भरोसा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए दीपावली पर केवल लक्ष्मी पूजन नहीं करना चाहिए। किसका पूजन करना चाहिए? लक्ष्मी नरसिंह भगवान की। लक्ष्मी जी के साथ नरसिंह भगवान। लोग लक्ष्मी के साथ गणपति का पूजन करते हैं। लक्ष्मी और गणपति का क्या संबंध है आपस में? गणपति पुत्र है किसके? पार्वती जी के। पहले तो दूसरे का पुत्र ले लिया, अमावस्या की रात को अकेले घुमा रही, तो ये कैसे पूजन हो गया? तो हमारे कर्म कांड सेक्शन में लोगों ने लोगों को समझाया, इसे कहते हैं जोड़ घटा करना, कि लक्ष्मी नारायण की पूजा होती थी, नारायण की जरूरत नहीं है, क्योंकि भजन कौन करे? केवल लक्ष्मी की जरूरत है, पैसा चाहिए लोगों को। तो लोगों ने नारायण को कहा, एक्सक्यूज मी, आप थोड़ा दिन घर बैठिए अपने वैकुंठ में, हमें केवल लक्ष्मी भेज दीजिए। फिर एक तरफ कहानी सुनी कि गणपति आराध्य देव है, उनके पूजा किए बिना कोई भक्ति शुरू नहीं होती है, कोई पूजन शुरू नहीं होता है, वो प्रारंभिक देव है। तो गणपति को इधर से लिया, फिर लक्ष्मी को इधर से लिया। तो पहले गणपति अलग पूजन करते थे, लक्ष्मी पूजन अलग करते थे। धीरे धीरे लोगों ने पास लाए, फिर जोड़ा बना दिया। फिर आजकल बिकता है लक्ष्मी गणेश का जोड़ा, देना जरा पूजन करना। पति पत्नी का जोड़ा होता है कि माँ बेटे का जोड़ा होता है? तो पत्नी तो नहीं है, तो लक्ष्मी जी का जोड़ा किसके साथ है? नारायण, नारायण के साथ। नारायण की पूजा करिए, लक्ष्मी जी की पूजा करें तो क्या फायदा है? अकेले पत्नी को बुलाओ तो अपने वाहन पर आती, छोटी गाड़ी लेकर या स्कूटी लेकर आती है, लेकिन प्रभु जी के साथ बुलाओ तो बड़ी किया में बैठकर आती है। फिर प्रभु जी भी पूछते हैं, तूने आज भजन किया? पत्नी कहती है फोन उठाकर, नो किया, मैंने नहीं किया। तो फिर कहते नहीं, भजन करना जरूरी है। तो बड़ी गाड़ी है गरुण और छोटी गाड़ी है उल्लू भगवान के पास।
खाली लक्ष्मी को बुलाएंगे तो खाली उल्लू के ऊपर बैठ के आएंगी, धन तो आएगा लेकिन बीमारियों में, प्रॉपर्टी में, केस में, कोर्ट में, झगड़ों में इधर चला जाएगा। लेकिन अगर गरुड़ पर बैठकर भगवान विष्णु के साथ आएंगी तो बुद्धि का प्रतीक है गरुड़, तो गरुड़ देव क्या देंगे, आपका धन भी आएगा लेकिन धन जाएगा हमारे विष्णु गोपाल प्रभु जी की तरह हरि कथा का आयोजन करने में। हरि बोल। तो इनके घर लक्ष्मी जी आई हैं किस पर बैठकर, गरुड़ पर नारायण के साथ। और जिसके घर में केस चल रहे हैं, आप लोग देख लो पर्सनली किस किस के चल रहे हैं, आपके घर में उल्लू पे आई हुई है, आई तो आपके पास भी है। तो हमें ये देखना चाहिए कि कैसे उनका पूजन करें। अब गणपति किसके शिष्य है, बोले नरसिंह के शिष्य। नरसिंह से विघ्न हरने की शक्ति पाकर के आए हैं। ब्रह्म संहिता में लिखा है, गणेश जी कहते हैं मेरे दोनों कंधों के ऊपर नरसिंह तुम्हारे दोनों चरण रहते हैं। तुम आध्यात्मिक और भौतिक दोनों विघ्नों को हर सकते हो, लेकिन मेरे पास केवल भौतिक विघ्न हरने की शक्ति है। लेकिन अगर तुम्हें आध्यात्मिक और भौतिक दोनों विघ्नों का नाश करना हो तो दिवाली के दिन किसकी पूजा करें, नरसिंह की पूजा करें। लक्ष्मी नरसिंह भगवान। भक्ति में आगे बढ़िए, भक्ति में आगे बढ़िए। तो प्रहलाद महाराज ने अपने पिता का जब संस्कार हो गया, समाप्त हो गए, तो प्रहलाद को भगवान ने देखा, गोदी में बिठाया। बोले बोलो प्रहलाद क्या चाहिए, इच्छा बताओ। बोले प्रभु इच्छा ही अगर मांग ली तो फिर तो मैं बनिया हो गया। बनिया क्या करता है, 10 रुपया लो चावल लो, 100 रुपया दो आटा लो, लेन देन का व्यापार, उसे बनिया कहते हैं, वणिक कहते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं मैं कोई वणिक हूं, मैं कोई बनिया हूं जो आपका माला करने का फल मांगू, पैसा दे, प्रॉपर्टी दे, नोट दे, बंगला दे, गाड़ी दे, ये दे वो दे, मैं मांगूंगा नहीं। भगवान बोले इतना प्रेम करके बुलाया है, कुछ तो मांगो। बोले अगर देना ही चाहते हैं तो दीजिए कि मेरे हृदय में से मांगने की इच्छा ही समाप्त हो जाए। तो नरसिंह भगवान को प्रहलाद अपनी स्तुति में एक सुंदर श्लोक आया है जो प्रहलाद महाराज शिक्षा देते हैं, ये सबको जानना चाहिए। प्रहलाद महाराज इतने ऊंचे भक्त थे, भगवान उनके लिए आए, उन्होंने अपने असुर कुल के बच्चों को शिक्षा दी। यत में थुनादि ग्रह में दि सुखम हि तुच्छम कंडू अनेना करियो इव दुख दुखम तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुख भाजाम कंडन्ति वत मनसि जम विषेत धीरा। श्रीमद् भागवतम 7वां स्कंद 9वां अध्याय 45 नंबर श्लोक। भगवान कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, यत में थुनादि ग्रह मेदि सुखम ही दुखम। ग्रह मेदि, प्रहलाद महाराज कहते हैं इस संसार में ज्यादातर लोग कैसे हैं, ग्रह मेधि। कहते हैं हम ग्रस्त हैं, चारों कोनों पस्त हैं, पूरी तरह से त्रस्त हैं, लेकिन फिर भी हम मस्त हैं, मस्त हैं। चारों कोने पस्त हैं फिर भी हम मस्त हैं। उनको मालूम नहीं होता है, ग्रस्त वो होता है जो अपने घर को आश्रम बनाए, उसे ग्रस्त आश्रम। ग्रह मेधि वो होता है जिसकी बुद्धि, मेधि यानी बुद्धि, जिसकी धी बुद्धि केवल और केवल इंद्र तृप्ति में लगी हो। जिसकी बुद्धि इंद्र तृप्ति में लगी है वो व्यक्ति ग्रह मेधि। तो ग्रस्त आश्रम में और ग्रह मेधि में क्या है, बोले ग्रह मेधि का घर होटल होता है और ग्रस्त का घर आश्रम होता है। अब मैं आपसे प्रश्न करूं, आप कभी वृंदावन गए हैं, हरिद्वार गए हैं? कितने लोग हरिद्वार गए? तो कहाँ रुकते हैं आप, होटल में कि आश्रम में? होटल वाले कौन है? कोई नहीं है, 2-3 है, कोई नहीं। होटल में और आश्रम में क्या फर्क है, कौन बताएंगे? होटल में और आश्रम में, होटल में रुको और आश्रम में रुको, क्या फर्क है? दोनों तो सेम है, कमरे में सोना ही तो है, दोनों में समान फीस है। 1000 रुपए का होटल का कमरा, 1000 रुपए का आश्रम का कमरा, किस में रुकेंगे? क्यों? प्रभु जी कह रहे हैं वहां भक्ति में माहौल है और होटल में सांसारिक माहौल। और क्या फर्क है? प्रसाद फ्री,
फ्री। ये वो लोग हैं राशन कार्ड डबल बनाते हैं। एक आदमी चला गया था ज्योतिष के पास, ऐसा ही प्रभु जी जैसे। ज्योतिष महाराज को कहता है, महाराज जी मेरी कुंडली देख के बताइए मेरे भविष्य में क्या है। तेरे तेरे भविष्य में 10 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 10 किलो चीनी है। कह रहे महाराज आपको कैसे पता, आज मैं यही लेने निकला था। कह रहे अबे देख तू क्या ले आया है, कुंडली नहीं है राशन कार्ड है। तो कभी कभी ऐसा होता है संसार में। विनोद के लिए मैंने बोला ये बात। तो यत मैथुनादि ग्रह मेधि ग्रम सुखम ही तुच्छम। घर के सुख को प्रहलाद महाराज कह रहे हैं तुच्छ है। होटल के अंदर कीर्तन नहीं होता, घर के अंदर आश्रम में कीर्तन होता है। होटल में भी बैड होता है, घर में आश्रम में भी बैड है। लेकिन जैसे प्रभु जी ने कहा आश्रम में घुसेंगे तो कोई ठाकुर जी का विग्रह मूर्ति लगी होगी, लेकिन होटल में कोई मूर्ति नहीं होगी। कोई अर्ध वस्त्रों में पुरुष या स्त्री का चित्र लगा होगा, लेकिन आश्रम में भगवान के चित्र लगे होंगे। तो जिस घर में भगवान के चित्र लगे हैं, जिस घर के अंदर ठाकुर जी का कीर्तन होता है, पूरा परिवार मिलके करता है, जिस घर में ठाकुर जी को भोग लगा के प्रसाद खाया जाता है, उस घर के पति पत्नी बच्चों को तो कह सकते हैं गृहस्थ आश्रम है, लेकिन बाकी लोग संसार के क्या है, ग्रह। ऐसे ग्रह में यदि लोगों को कहा सुखम ही तुच्छम, ग्रह में यदि लोगों का सुख जो है वो तुच्छ है। कैसा सुख है, बोले कंडुनिन करो एवं दुख दुखम। ये लोग दुख को जितना मिटाना चाहते हैं दुख उतना ज्यादा बढ़ता जाता है। कैसे, कंड्युन एवा, कंड्युन क्या होता है, गाय के पास आप लोग जाते होंगे गौशाला में, तो गाय को सबसे अच्छा क्या लगता है, नहीं नहीं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, गाय की बात कर। एक बार एक भूखे व्यक्ति से पूछा 2 और 2, कहता है 4 रोटी। तो उन्होंने कहा पहले इसको खाना खिलाओ, मैथमेटिक्स बाद में पढ़ाएंगे। तो मैंने पूछा गाय को क्या चलता है, प्रभु जी बोले रोटी। मैं कहा मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपने सुबह से प्रसाद नहीं लिया। एकादशी है तो कभी कभी भाव निकल आते ना, भूख लगी होती। लेकिन असलियत यह है, गाय को अच्छा लगता है कंड्यून एवह, गाय के गले के नीचे भाग में अगर आप ऐसे ऐसे सहलाएंगे ना तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो गाय को आप ऐसे करें तो गाय पूरा गर्दन दे देती है, लो आराम से कर लो। फिर ऐसे ऐसे करेंगे तो गाय को अच्छा लगता है। तो कंड्यून, चैतन्य चरितामृत में भाज प्रभु कहते हैं कि जितनी गौ गाय हैं, महाप्रभु जब वृंदावन यात्रा में गए कंड्यून करते थे, हर गाय के यहाँ ऐसे ऐसे करना चाहिए, उसको बहुत अच्छा लगता है। खुजली, कंड्यून का अर्थ है खुजली। तो गाय को ब्रशिंग करना, अपने कीड़े हटाना, खुजली कराना अच्छा लगता। आप नहीं करेंगे तो खंबे से रगड़ेगी वो अपने आप को। तो इससे अच्छा है कि आप करें तो सेवा होती गौ की। तो गौ सेवा, कंड्यून, खुजली, बोले हमारे संसारी सुख खुजली के जैसा है। खुजली हो जाए तो आप सोचें ऐसे ऐसे ऐसे, तो देखते थोड़ी देर बाद और खून निकलने लगता है। डॉक्टर कहता है दिखाने जाओ, क्या किया है ये, क्या डॉक्टर साहब खुजली बहुत है। कह रहे बस एक ही इलाज है, क्या, खुजाना नहीं, खुजाना नहीं। तो एक ही इलाज है, खुजाना नहीं। लेकिन हम उसको जितना खुजाएंगे उतना ही खून निकलेगा, चमड़ी निकलेगी। तो संसार का सुख कैसा है, खुजाने के समान है। जितना खुजाओगे उतना और खुजाने की इच्छा बढ़ेगी, और ज्यादा खुजली बढ़ेगी, और ज्यादा बढ़ेगी, और ज्यादा बढ़ेगी। एक समय पर खून निकलेगा। ऊंट जब जाता है, भूख लगती है रेगिस्तान में, तो कांटों के झाड़ को खाता है, और कांटों के झाड़ खा के कांटे अंदर चुभते हैं, अंदर खून निकलता है। तो वो ऊंट कहता है वाह क्या पेड़ है, ये संसार के लोग मूर्ख हैं, इस कांटों के पेड़ को कहते हैं इसमें रस नहीं है। कितना रस है, उसी के मुख का खून निकल रहा है, कह रहा कितना रस है। तो संसार के लोग, घर में पत्नी झगड़ रही है, पति झगड़ रहा है, बच्चे लड़ रहे हैं, टेंशन चल रही है, टीवी भी चल रहा है, बीवी भी चल रही है, समझ नहीं आ रहा किसको बंद करूं। एक की पत्नी गुम हो गई, थोड़ी देर बाद ढूंढने पर मिल गई, तो वो पहले खुश था। एक की पत्नी गुम हो गई,
खोजने पर मिल गई। पहले वो खुश था। जब पत्नी मिली तो पूछती है, क्या तुम मेरे गुम हो जाने से दुखी थे? कहा हाँ। अगर मैं नहीं मिलती तो तुम क्या करते? कहा मैं तुम्हारे लिए इश्तिहार निकालता, अखबार में एडवर्टाइजमेंट निकालता। बोले उसमें क्या लिखते? बोले उसमें लिखता, जिसको मिले वो रख ले। तो संसार का ऐसा है, इतने दुखी हैं, ये दोनों सोच रहे हैं कि एक कम हो जाए, फिर भी 50वीं शादी की सालगिरह में केक काटते हैं। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। और केक काटते काटते ही लड़ाई हो जाती। तुम्हें पता है मैं केक नहीं खाती, मेरे मुंह पे लगा दिया। तुम्हें जब बड़ी जवानी आ रही है अपनी। दोनों में झगड़ा हो जाता है। कंड्यून एवह, ये खुजली है, जितना करोगे ये बढ़ती जाएगी, एक समय खून निकलेगा, लेकिन ये संसार छूटेगा नहीं। यही लोग घूम करके बाद में घरों में छिपकली कॉकरोच बनते हैं, पता है आपको? इसीलिए लिखा है कॉकरोच छिपकली मारना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे ही पूर्वज होते हैं। इतने आसक्त हैं, परिवार से छोड़कर जाने को मन नहीं होता। आपकी ऐसी सभा चल रही थी और यहां पर बड़े ज्ञानी भक्त बैठे, सब लोग। तो ज्ञानी भक्त बैठे थे। भगवान ने नारद जी से पूछा, नारद इस संसार में मुझे अच्छे भक्त नहीं मिलते। बोले प्रभु क्या हुआ आपको? ये देखिए नरसिंह मंदिर में सब बैठे अच्छे भक्त। बोले अच्छा ये सब अच्छे हैं? कर हाँ। तो इन सबको मेरे धाम लाओ। बोले बड़ी बात है, मैं अभी जाऊंगा, बोलूंगा चलिए सब लोग, घर नहीं जाना अभी, भगवान का धाम खुल गया, वैकुंठ चलेंगे, चलिए चलिए। लोग कहेंगे अच्छा डिनर करके आए प्रभु, या डिनर वहीं मिलेगा? मालूम नहीं लोगों को वैकुंठ क्या है, कहाँ जाना है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है, कष्ट खत्म हो जाएंगे। कंड्यन एवहा, खुजली करते करते भगवान के संसार के सुख को ही, दुख को ही सुख मान रहे हैं। दुखे चु सुखे मानी नहा, भागवत कहती है, दुख को सुख मान कर बैठे। तो नारद जी आए, देखा एक व्यक्ति था, सारे लोग तो चले गए नारद जी के कहने पर प्रसाद पाने। एक बेटा जप कर रहा था हरे कृष्ण हरे कृष्ण, उसके राउंड रह गए थे 2 सुबह के, तभी लोग रात में माला करते वरना एक्स्ट्रा तो नहीं करते। तो वो रात को 2 राउंड रह गए थे, जब कर रहा था हरे कृष्ण कृष्ण। बोले ये पक्का भक्त है, उम्र भी 70 साल है, ये सही क्लाइंट है जाने के लिए धाम। प्रभु धाम चलोगे? कह रहा वैकुंठ? नारायण ने बुलाया। मैं तो उन्हीं को स्मरण कर रहा था। मैं चलता, लेकिन थोड़ा सा काम है घर में, अभी बेटे की शादी नहीं हुई है। एक बार बेटे की शादी हो जाए तो फिर मैं आपके साथ चलूंगा। नारद जी बोले वैकुंठ का द्वार खुला है तुम्हारे लिए, नरसिंह भगवान ने बोला है, अपने धाम में बुलाया है। बस आप तो प्रभु नारद हैं, साधु हैं, समझते हैं, थोड़ी तकलीफ है, समझिए ना। कोई नारद जी ऊपर गए, लोक में त्रिलोकों में भ्रमण करते हैं, नीचे आए, क्या देखते हैं कि वही व्यक्ति अब अपने घर में दिख नहीं रहा। ध्यान लगाया अपने दिव्य दृष्टि से, देखा उसी घर में एक बैल जो है बाहर खड़ा है। तो बैल के रूप में देखा वही आत्मा। कहा हो इतने ऊंचे भक्त थे और भी ये बैल बन गए नीची योनि में। चलो धाम में वैकुंठ का द्वार खुला है, पुरानी भक्ति अभी भी तुम्हारी बची हुई है, भक्ति का नाश नहीं होता। नया अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। चलो। तो बैल में कहता है मां का मतलब नो, अभी नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले बस बेटे की शादी करी थी, मैं सोचा कि मुक्त हुआ, उसने सारा धन खराब कर दिया। घर में पैसा ही नहीं है, खेती में लगाने के लिए किसान, मेरा बेटा अकेला, मैं बैल हूं, मैं लगता हूं, खेती होती है, धन आता है, तब मेरे बहू बच्चे खाएंगे। एक बार इनका काम सेट कर दूं, फसल आ जाए फिर आपके साथ, पन तो है ही आपके, पन तो है ही आपके। नारद जी बोले बात तो ठीक है। चले गए, वो कुछ देर के लिए गए, तब नीचे आए, देखा ध्यान लगा के बैल भी खत्म। ध्यान लगाया, बोले कहां गया? तो देखा उसी घर के बाहर कुकुर बनकर बैठे। करे महाराज माला करते थे, फिर गाय बने, तब तो समझ में आया गौ वंश में हो, नीचे अगर कुकुर बन गए, कुत्ता बन गए हो, अब तो चलो। बोले क्या करूं नारद जी, आपका आशीर्वाद है, इतना खेत में आया फसल, इतनी फसल आई, गोदाम के गोदाम भरे, गोडाउन भरे हुए,
इतना पैसा है, मेरे घर के बच्चे ना नालायक हो गए, ताला नहीं लगाते हैं घर में, चोर घुस जाएंगे, फिर नकली गरीब हो जाएंगे, तब मैं अभी थोड़े दिन के लिए इनकी पहरेदारी कर रहा हूँ। एक बार ताला लगाना सीख जाए फिर मैं तो आपका ही हूँ, हम तो आपके हैं। फिर चले गए नाराज। नाराज जी फिर घूम घाम के आए तो देखा आपकी बार कुकुर भी नहीं है। कहाँ गए? उसी घर की नाली में एक कॉकरोच के रूप में बैठे हुए। बोले हे जीवात्मा, कहाँ माला करता था, कहाँ बैल बना, कहाँ कुत्ता बना, और कॉकरोच, अब तो चलो। तो उसमें भी अपनी आगे मूंछों के बाल हिलाकर कहता है, नारद जी मेरे बच्चों के पास धन की कोई कमी नहीं, घर में ताले लगे हैं, एक तकलीफ है, क्या? प्रसाद का ख्याल नहीं रखते हैं। खाने पर प्रसाद का एक दिन का नहीं छोड़ना चाहिए। नाली में अगर एक अन्न का दाना गया सारी भक्ति खत्म, अन्नपूर्णा का अपमान, श्रीहीन हो जाएगा व्यक्ति। एक दाना नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन ये लोग पूरी पूरी थाली में चावल रोटी छोड़ देते हैं। अब वो नाली में आता है, अगर नाली में चला गया तो इनको अपराध लेगा, फिर श्रीहीन हो जाएंगे, फिर मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए मैं उस प्रसाद को नाली में बैठकर धीरे धीरे खाता हूं, ताकि मैं अपने परिवार को अपराध से बचा सकूं। नारद जी बोले, हे जीवात्मा, तू ना कभी गई है ना कभी जाए। तो घरों में जितने छिपकली बैठी होती है उन्हें भगाना नहीं चाहिए, बोलना चाहिए दादी माँ की जय, दादा की जय। एक दिन एक माता चिल्लाकर बोल रही थी, मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। वो भक्त ने बोला, प्रभु जी मैं कैसे समझाऊं, समझ नहीं रही है। मैंने कहा उनको बोलो चली जाओगी तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर बाद दीवार पर आओगी। क्योंकि इतनी आसक्ति अटैचमेंट संसार से है, बच्चों का, परिवार का। सबसे बड़ा रोग मैं और मेरे लोग, छूटता ही नहीं है, बस मैं और मेरे लोग। तो ये कंड्यून बताया प्रहलाद महाराज ने, कहा तृप्यंति नेह कर्पण बहु दुख भाजाम, इस संसार में कोई सुखी होने वाला नहीं है। कंडित्यवंत मनसी जम विषहेत धीरा, अच्छे अच्छे व्यक्ति भी इस खुजली को सहन करने में नाकामयाब होते हैं। कोशिश करनी चाहिए, अगर तुम्हें अच्छा भक्त बनना है तो अपनी इच्छाओं को दबाना चाहिए, उन इच्छाओं को कृष्ण भक्ति में लगाना चाहिए। आप उन्हें समाप्त तो नहीं कर सकते। तो प्रहलाद महाराज ने इस प्रकार से ये शिक्षा दी। कल मैं आपको कुछ शिक्षा बता रहा था रामानुजाचार्य जी के बारे में। तो रामानुजाचार्य जी के संप्रदाय में उनके एक भक्त हुए, उनका नाम था पराशर भट्ट। पराशर भट्ट जो थे वो एक बार श्री वैष्णव से कहते हैं कि आप अनंत अलवर के पास जाइए। एक वैष्णव से कहते हैं आप अनंत अलवर के पास जाइए और जाकर के उनके चरणों में प्रार्थना कीजिए, होता था उनसे कहिए कि मेरी जिज्ञासा है, श्री वैष्णव का लक्षण क्या है, मैं जानना चाहता हूं। हमारे इस्कॉन के डिवोटी भी पूछते रहते हैं, प्रभु जी अच्छा भक्त बनने के लिए क्या करें? हु इज अ गुड डिवोटी? धोती अच्छी पहनता हो, चादर अच्छा हो कलर का, मेरा खराब हो रहा है तो मैं अच्छा हूं, तो चादर अच्छा हो, तिलक अच्छा हो, कंठी अच्छी हो, क्या होना चाहिए? अच्छे भक्त का लक्षण क्या है? तो श्री वैष्णव संप्रदाय अनंत अलवर के पास भेजा, बोले उनके पास जाओ, वो सिखाएंगे। तो अनंत अलवर जी रहा करते थे, उनके घर में ऐसी सभा लगती थी। तो उस सभा में पराशर भट्ट ने अपने एक वैष्णव को भेजा। जब वो वैष्णव गए, महाभागवती की सभा में बैठे थे, तो ये जो भक्त थे एक साइड में खड़े रहे और वेट करते रहे, ये सभा जब समाप्त हो जाएगी तब मैं अपना प्रश्न करूंगा। कुछ लोग बीच में घुस जाते सभा में ना, उनसे क्या कहते हैं, बेचैनी होती है उनको, चैन नहीं होता उनकी लाइफ में, बेचैन, इतने बेचैन होते हैं, चैन नहीं है। धोती पहनते हैं ना तो चैन नहीं होता उसमें, तो बेचैन रहते हैं, इतना बेचैन रहते हैं कि बीच में ही सभा में हाथ उठाएंगे। तो कभी कभी मुझे बोलना पड़ता है, पहले मैं बोल लूं फिर आप बोल लीजिएगा, तो हाथ उठाते। प्रभुपाद जी के सामने एक भक्त आ गया था, प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे। प्रभुपाद ने कहा, मैंने भगवान को देखा है, कृष्ण ही भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कहता है, कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान, दिखाओ भगवान, कहाँ है भगवान। अब बीच में खड़ा होकर चिल्लाने लगा। प्रभुपाद जी ने कहा, वो रहे सामने भगवान और तुम मेरे भगवान की और मेरे दर्शन के बीच में आ रहे हो, बैठ जाओ। सामने दिख रहे भगवान, नीचे बैठ जाओ। तो ऐसा को ऐसे बिठाना पड़ता है। तो ऐसे कुछ होते हैं जिनको इस तरह से समझाते हैं। श्री वैष्णव थे, वो साइड में खड़े रहे, सभा का समाप्त होने का वेट किया। सभा समाप्त हुई तो अनंत अलवर के पास घर, बोले
अनंत अलवर जी, एक वैष्णव के क्या गुण है ये बताइए। तो उन्होंने कहा सिंपल सा है, सारस, मुर्गी, नमक और तुम। सारस, मुर्गी, नमक और तुम। कहा और तो कुछ बताइए। कह रहे बाकी का तुम्हारे पराशर भक्त समझा दे। वापिस गए, जाकर बोले अनंत अलवर से सीखा है? कहा हाँ, लेकिन समझ कुछ नहीं आया। मैं तो गया था उनसे कि कोई बताएंगे अघटन घटन पटियसी, शुद्ध शास्त्र सुनाएंगे, अहम ब्रह्मस्मि तत्ववेता, कुछ श्री संप्रदाय का कुछ ज्ञान देंगे। वो तो कह रहे तो मुर्गी, नमक, सरस, तुम, ये क्या समझा? तो उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया। बोले इसके अंदर गुह्यतम ज्ञान छुपा है। क्या? एक भक्त को अगर अच्छा भक्त बनना है तो क्या बनना चाहिए? बोले सारस जैसा हो जाए। सारस कैसा होता है? बोले जिस प्रकार एक सारस सदैव ही जल के समीप खड़ा रहता है, वैसे ही एक श्री वैष्णव, एक भक्त, एक गौड़ीय वैष्णव भक्त हमेशा ही अपने भक्त समाज में जहां भक्ति का रस का सरोवर होता है। सरस कहाँ होते हैं? सर के किनारे, सरोवर के किनारे, इसलिए उनको सरस कहते हैं। जो सर का रस पीते हैं, सरस, सारस। सर यानी सरोवर, रस यानी रस। सर का रस पीते हैं इसलिए उसे सरस, सारस कहते हैं। तो ऐसा जो सारस है वो है जो इस हरि कथा के प्रोग्राम में आए, भक्तों के सरोवर में, और चुपचाप खड़ा रहे, और खड़े होकर के एक टांग पर ध्यानरत रहे, ध्यान लगा। सारस किस चीज पर ध्यान लगाए? बोले उसी प्रकार जैसे एक सारस अंदर और बाहर से स्वच्छ होता है, सफेद होता है, ऐसे ही गौड़ी वैष्णव को बाहर से भी सफेद होना चाहिए और अंदर से भी सफेद होना चाहिए। और छोटी छोटी मछलियों को छोड़ता है और बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ने की चेष्टा करता है। उसी प्रकार एक वैष्णव छोटी छोटी उपलब्धियों को छोड़ता है और बड़ी बड़ी उपलब्धियों को पाने के लिए प्रयास करता है। जैसे इसको कहते हैं प्रेयस और श्रेयस। प्रेयस होता है जिसे आप पाना चाहते हैं, जैसे नौकरी लग जाना, शादी हो जाना, धन आ जाना, इसको कहते हैं प्रेयस। प्रेयस यानी जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्र से प्रार्थना, प्र से प्रेयस। सुख संपत्ति में कष्ट मिटे दोनों, जय जगदीश हरे। सुख संपत्ति घर आवे, आवे आवे, नावे आवे, ध्यान उसका आवे पे होता है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे। जगदीश जी हटे खड़े खड़े मुस्कुराते हैं कि तेरे कर्मों का दुख और तेरे कर्मों का सुख। अगर आपसे प्रश्न किया जाए कभी आपने ये भजन गाया है? टांग टूटे दुख आवे, कोरोना भी थोड़ा थोड़ा आवे, जय जगदीश हरे। गाया कभी? टांग टूटे आंख फूटे, हड्डी टूटे लोग कूटे, जय जगदीश हरे। गाया कभी? फिर भी पिटते हैं, फिर भी टांग टूटती है, फिर भी हॉस्पिटल भरे हुए हैं सारे हैदराबाद के। क्यों? क्योंकि दुख बिना मांगे आता है तो सुख भी बिना मांगे आएगा। भगवान का समय खराब मत करिए उनसे मांग करके, क्योंकि तुमको उतना ही मिलने वाला है जितना तुम पिछले जन्म में फिक्स करके आए हो। एफडी में रुपया नहीं है और मांगने चले ठाकुर जी से, देंगे नहीं देंगे? अरे कुछ कर उसके लिए, उसके लिए कुछ कर। बोलते अरे बड़ी कृपा है। भाई कृपा का क्या मतलब? बोले कर और पा, कुछ तो कर। ठाकुर जी के लिए तुम कुछ करोगे तो तुम पाओगे। खाली नकली गाना गाने से काम नहीं चलेगा। सुख संपत्ति घना, तो सुख उतना ही मिलेगा जितना निर्धारित है। 1 रुपया आपके जीवन का आपसे इस संसार का कोई व्यक्ति छीन नहीं सकता, और 1 रुपया एक्स्ट्रा आपको कोई दे नहीं, कोई नहीं। ये बांध लो अपने जीवन में गांठ। कोई अगर आपका 4,000 रुपया ले गया, 10,000 रुपया ले गया, दुखी मत हो। पिछले जन्म में आप लेकर आए थे, इसमें वो ले गया। तो एक व्यक्ति बता रहे थे
बोले मेरा वो आदमी 10,000 रुपया ले गया, मैं क्या करूं प्रभु जी? मैंने कहा दिमाग से निकाल दो। बोले क्यों? मैंने क्योंकि अगर दिमाग में रखोगे तुम इतने अच्छे भक्त हो तो वो तो दे नहीं रहा है इस जन्म में, तो उसको अगले जन्म में देने आना पड़ेगा कि नहीं? बोला हाँ आना पड़ेगा। मैं कहा और तुमको लेने आना नहीं पड़ेगा? तुमने अगर अपना पेंडिंग हिसाब रख लिया कि मेरा पेंडिंग है तो प्रभु कहेंगे उससे देने आना है तो तुझे, तो अपने दिमाग से कैंसिल कर दो। बोले अपने को नहीं चाहिए, हमने दान समझकर तुझको दे दिया, तू ले रख मर जो करना कर, हमको नहीं चाहिए तेरे से। कभी तू दे जाएगा तो ठाकुर जी का समझ के उनका उनको दे देंगे कि हमारा था ही नहीं, था ही ठाकुर जी का। दे गया तो ठीक, नहीं दे गया तो तेरा। हमारे दिमाग से डेबिट बेल्ट क्लॉथ। ऐसा करके जीवन में भजन करेंगे तो बच गए, वरना 1 रुपये का भी चिंतन हुआ कि 1 रुपया एक्स्ट्रा ले गया, खींच लिया, मैं देना नहीं चाहता था इसको, ले गया मुझसे, तो लेने आपको आना पड़ेगा। इसलिए हर हिसाब किताब को कैंसिल कर दो अपने दिमाग से। तो सारस जो होता है वो बड़ी मछली पर फोकस करता है, छोटी छोटी चीजों पर फोकस मत करो, बड़े उपलब्धियों में फोकस करो। बोले बड़ी उपलब्धि क्या है? बोले विनम्रता कैसे लाऊं, हरि प्रेम कैसे पाऊं, हरि चरणों की प्रीति कैसे पाऊं, कैसे अपने परिवार के लोगों को हरि भजन करने में लगाऊं, कैसे अपने जीवन को सार्थक बनाऊं, फिर उसके बाद दुनिया के लोगों को कैसे परोपकार करके भक्त बनाऊं। ये बड़ी उपलब्धियों पर ध्यान लगाएं, उसे कहते हैं श्रेयस। और जो छोटी उपलब्धियां उन्हें कहते हैं प्रेयस। तो प्रार्थना दुनिया करती है प्रेयस पाने के लिए। अगर आपको प्रार्थना करनी भी है तो किसके लिए करिए? श्रेयस पाने के लिए, तो आपकी प्रार्थना सफल हो जाएगी। तो सारस से ये सीखना चाहिए, सारस का गुण भक्त को लेना चाहिए। दूसरा गुण बोले मुर्गी। मुर्गी से क्या सीखे? बोले मुर्गी से जिस प्रकार एक मुर्गी धूल में इधर उधर चोंच मारकर अन्न के कुछ दाने ढूंढती रहती है, देखा है आपने? आप अन्न गिरा दीजिए दाने तो मुर्गी आएगी, कुट 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 उठाएगी, आएगा कुछ नहीं, फिर मारेगी फिर मारेगी फिर मारेगी, देखा है? ऐसे ऐसे करती रहती है, धूल में लौटती है ताकि एक अन्न का दाना मिले, और उसी से फिर अपने बच्चों का पेट पालती है। उसी प्रकार एक वैष्णव को वेद, भागवत, चैतन्य चरितामृत, गीता का अध्ययन करना चाहिए और उसके वास्तविक अर्थ को ढूंढते रहना चाहिए। नहीं प्रभु मेरे को फोन आता है, प्रभु गीता हो गई, भागवत भी लगभग हो रहा है, प्रभु अभी क्या लें अपन, क्या लें प्रभु? मैंने कहा अब सब कुछ हो ही गया तो फिर मैं क्या बताऊं, चैतन्य चरितामृत पढ़ लो। वो भी पढ़ा प्रभु। मैंने कहा फिर पढ़ाओ आगे, इतना नहीं आता ना प्रभु। तो फिर मैंने कहा फिर दोबारा पढ़ो। फिर पढ़ें क्या? मैंने कहा कब तक पढ़ना है? मैंने कहा जब तक इसका असली अर्थ जीवन में अपनाना ना है। तो मुर्गी ऐसी दाना ढूंढती है, वैसे ही एक भक्त को बार 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 उस कथा में जाना है, उस ग्रंथ में जाना है और उसमें से उसके असली अर्थ तक जाना है। कहना क्या चाहते हैं ठाकुर जी, कहना क्या चाहते हैं, और उससे फिर अपने बच्चों का पालन करते, यानी उससे फिर अपनी आत्मा का पोषण करना है कि खाली बोलने के लिए नहीं है, अपनाने के लिए। बोलना नहीं, अपनाना भी। श्रील प्रभुपाद जी अपने भक्त को देखे, 1 बुक 2 बुक 3 बुक 4 बुक 5 बुक बुक का बंडल लेकर जा रहा था, यहां तक भरा। प्रभुपाद जी ने देखा, कहां जा रहे हैं? स्वामी जी, स्वामी जी पुस्तक वितरण, आपकी सबसे प्रिय सेवा, बुक्स आर द बेसिस, पुस्तक वितरण। स्वामी जी ने नीचे से एक पतली किताब निकाली तो उसकी गर्दन नीचे आई, ढक किताब निकली। स्वामी जी ने कहा इसके पहले श्लोक में लिखा है ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचन जगताम जगत तेन तक्त भुजिताम मां स्वधा धनम। क्या अर्थ है इसका? स्वामी जी दिस इज ईशोपनिषद, आई डिड नॉट रेड इट। रूपान ने कहा ओह ओके, अमंग ऑल दीज बुक्स, इन सभी किताबों में से कौन सी पढ़ी है? गीता। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता युद्धसभा मामकः पांडश्चैव किम अकरवत संजय। हे संजय, क्या कहा भगवान ने? धृतराष्ट्र ने क्या पूछा? मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र का अर्थ क्या है? अरे इतना नहीं मालूम। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहते हैं? वो धार्मिक स्थल है। धर्म क्षेत्र क्यों कहते हैं? जब तक ये नहीं आ रहा समझ में, आप बोल रहे हो मैंने गीता पढ़ ली है, गीता पढ़ ली है। गीता का अंतिम उपदेश है यत्र योगेश्वर कृष्ण
यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुव नीतिर मतिर्ममः। जहाँ कृष्ण है और अर्जुन जैसे भक्त हैं वहां पर इतनी सारी चीजें रहती, क्या क्या रहती हैं? श्री लक्ष्मी जी, धन रहता है वहां पर, विजय, विजय भूति, विजय रहती है वहां पर, तो वहां पर सब कुछ, बुद्धि, इंटेलिजेंस रहती है। ये मेरी ध्रुव नीति है, संजय कहते हैं। ये बात सत्य है, जहां कृष्ण है वहां धन है, वहां विक्ट्री है, वहां विजय है। फिर भी व्यक्ति कृष्ण भक्ति करने वाला बोलता है, प्रभु जी माला करते हैं, गीता पढ़ते हैं, चैंटिंग करते हैं, गुरु को शरणागत भी हुए हैं, दीक्षा भी ले रहे हैं या लेने वाले हैं, ले चुके हैं, प्रभु जी फिर भी वो वाली बात नहीं आ रही है, वो वाली बात नहीं आ रही। क्योंकि आपने अभी पहली चीज ही नहीं समझी है कि कृष्ण को गीता का ज्ञान कहां से सुनाना शुरू किया कृष्ण भगवान ने अर्जुन को। जब अर्जुन कहते हैं कार्पण्य दोषो उपहास स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ यश्रियः निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तहं शाधि मां त्वं प्रपन्नम्। जब शरणागति करे तब तो गीता सुनानी शुरू की भगवान। दूसरे अध्याय का 7 नंबर श्लोक है ये, तब तक भगवान गीता बोले ही नहीं, तब तक भगवान गीता बोले ही नहीं है। भगवान वेट करते हैं, तुम चुप हो गए तब हम बोलेंगे ना। हम इतना बोलते भगवान के आगे खड़े होकर, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ये वो कहते इतना बोलकर चला गया, मेरी तो सुनता ही नहीं। भगवान हंसे, फिर भगवान ने डांटा, अशोच्यवान शोचस्त्वं प्रज्ञावानश्च भासते गतासु नागतासुनश्च नानुशोषन्ति पंडिता। बड़े पंडित वाली बातें कर रहे थे अभी, ये मर गया, वो मर गया, अब रो रहे हो। कर्पणता का दोष आ गया, कर्पणता क्या है? कीड़े के लिए इतने परेशान है, कोई नहीं, उठा लो हाथ से। सोचे कीड़े में यह हाल है, सांप आएगा तो क्या होगा? ये देखिए प्रभु जी कितने अच्छे हैं, संपत प्रभु शरणागति कर दी होगी। कीड़े के पैर डाल रहे कारपेट में, बोले ले काट ले, इसको कहते हैं शरणागति। शिष्यम तो हम साधि माम तुम प्रपन्नम मत बोल देना उसको, शरणागति कर रहे हैं। हुआ क्या? ओहो, बताओ, अभी कथा सुन के आए वो दादाजी, मुक्ति लेने आए। थोड़ा आगे आगे आ जाएंगे, भक्ति में आगे बढ़िए, भक्ति में आगे बढ़िए, थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। तो लेडीज लोग, माता जी लोग, आप भी भक्ति में आगे बढ़ सकती हैं थोड़ा थोड़ा, ताकि पीछे वाले लोग भी भक्ति में कर सके थोड़ी। तो शास्त्र बता रहे हैं तब तक भगवान कुछ बोले नहीं। तो ऐसे ही भगवान के सामने इस तत्व ज्ञान को तब तक लेना है जब तक इसके गुह्यतम अर्थों को हम समझ न जाए और अपने जीवन में अपनाने न लगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा, आई एम राइटिंग बुक्स नॉट ओनली फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बट फॉर रीडिंग ऑल्सो। पढ़ो, उसके बाद बांटो, अपने जीवन में अपनाओ, तब दूसरों को भक्त बनने के लिए बताओ। जन्म सार्थक करो परोपकार, पहले अपना जन्म सार्थक करो, उसके बाद परोपकार। तो इस प्रकार मुर्गी से हमने यह सीखा। तीसरा है नमक। नमक से क्या सीखे? बोले जब किसी सब्जी में नमक सही मात्रा में डाला जाता है तो उसमें सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? लेकिन नमक सब्जी में कितना है ये देखकर बता सकते हो? बता सकते हो? नहीं बता, स्वाद लेने पर पता चलता है। लेकिन अगर नमक ना हो तो बात बनेगी। तो उसी प्रकार भक्त का जीवन होना चाहिए कि वो सेवाएं तो करे, लेकिन सेवाओं में अपने आप को नमक की तरह घोल दे, दिखाई ना दे। अभी हमारे विष्णु गोपाल प्रभु, राधिका रमन प्रभु, रामचंद्र प्रभु, सारे इतने अच्छे अच्छे भक्त यहाँ देखने को मिलते हैं।
मधुसूदन प्रभु कल मिले थे मेरे को, आए थे, कहाँ इधर ही मधु प्रभु इधर देखिए। ब्राह्मण इनिशिएटेड डिवोटी है और एयरपोर्ट पर सेवा करते हैं। कल एयरपोर्ट पर मिले, वहीं पर दंडवत प्रणाम करने लग गए, प्रेम करने लग गए, गले मिलने लग गए। ये देखिए कैसे भक्त है, इतनी इतनी सेवा करते हैं लेकिन अपने आप को नमक की तरह छुपा कर रखते हैं। लेकिन अगर ये ना हो तो हमारी इस आयोजन का स्वाद चला जाएगा। तो आयोजन का स्वाद भी हो, सेवा हो, तभी तो स्वाद होगा। अब कितने सारे भक्त हैं जो प्रसाद वितरण करते हैं इसके बाद में। लोग मुझे तो देखते हैं, जो टीवी पे आएगा, वीडियो में आएगा, कथा करेगा, लेकिन जो प्रसाद वितरण करेगा अगर वो ना हो तो अगली बार मेरी कथा सुनने कोई नहीं आएगा। लेकिन वो दिखता नहीं है क्योंकि वो नमक की तरह है जो सेवा भी करता है लेकिन दिखाई नहीं देता है, और उसके ना होने पर आयोजन में स्वाद नहीं आता है, लेकिन उसका ज्यादा हो जाने पर तो स्वाद चला भी जाता है। तो इसलिए उस भक्त को कभी दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि दिखता है तो उसका स्वाद चला जाता है, सब भागा। नमक से ये शिक्षा भी लेनी चाहिए कि नमक धन के समान है। धन उतना लो जीवन में जितना कि नमक, ज्यादा हो तो खराब, ना हो तो खराब। सब्जी को स्वादिष्ट बनाने के लिए नमक की मात्रा प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसे ही जीवन में धन उतना ही चाहिए जितने में मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। बस इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, इससे ज्यादा नहीं। ज्यादा रखेंगे तुम प्रमत्त बना देगा, पागल बना देगा पैसा। पैसा का इतना पागलपन होता है। एक राजा था, उसका नाम था राजा मिडास। राजा मिडास भगवान से बोला, भगवान, ग्रीक का राजा था, ओ गॉड ऐसी शक्ति दो कि जिस चीज को छू सोना बन जाए। गॉड ने उसको शक्ति दे दी, जा जिस चीज को छुएगा सोना बन जाएगा। तो उसने कहा सच में प्रभु? टेबल छुआ, सोने की, सोना सोना। पिलर छुआ घर का, सोना। दीवार, सोने की दीवार, लंका बना डालूंगा, सोना 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 सोना, हर चीज को सोते जा रहा, सोना सोना सोना, साइकिल सोना, ये सोना, खिड़की सोना, पेड़ सोना, सब सोने का बना दिया। हाँ, सब सोना सोना। मुझे तो सोना, नींद ही नहीं आ रही, सोना ही भूल गया हूं सोना देख करके, इतना सोना। इतने में उसकी बेटी आई, पिताजी बेटी देख सोना। सो बेटी भी सोने की बन। हाँ हाँ, मेरी बेटी सोने की बन गई, प्रभु ये क्या किया? पत्नी बोली अब छोड़ दीजिए जो हुआ, रोटी खा लीजिए। रोटी खाई, जैसी छुई, हाँ सोने की। मुंह में कैसे जाएगी? सोना अंदर चला जाए पेट में तो रोटी निकालने के लिए टॉयलेट नहीं जाना होगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, काट के निकाली जाएगी रोटी। तो सोना कितना जरूरी है। बोले जितना कान की बाली में लटकता हुआ शोभामान रहे, थोड़ा सा ज्यादा सोना लॉकर में भरेंगे तो वो फिर एक समय पर पेट में अटक जाएगा जाकर, बच्चे परिवार सोने के बन जाएंगे, इमोशन खत्म हो जाते हैं, रिश्तों के अंदर कड़कपन आ जाता है, कड़वाहट आ जाती है, एक दूसरे के प्रति रोष उत्पन्न हो जाता है, टेंशन होती रात को सोने में, कोई लूट ना ले, कहां लगाऊं इस पैसे को, धन मेरा मिसयूज ना हो। धन का बड़ा दुख हो जाता। लेकिन वो धन अगर सदुपयोग किया जाए नमक की तरह तो वो कामयाब भी होता है। एक सेठ जी थे जिनके घर में इतना धन था, इतना धन था, इतना धन था, लेकिन वो देते किसी को नहीं थे। दीपावली से एक रात में लक्ष्मी जी प्रकट होकर बोली, शेठ जी मैं घुट रही हूं, मैं घुट रही हूं, गद्दों में रखा है, बेड में रखा है, लॉकरों में रखा है, तिजोरियों में रखा है, ऊपर 4-4 ताले डाले, चेन भी डाली है। मुझे भी तो घूमने की इच्छा होती, खुद टहलने जाते हो, मेरा भी तो मन करता है। लेकिन अब बहुत हुआ सेठ जी, कई पुश्तों से तुम्हारे घर थी, अब मैं जा रही हूं। कल दिवाली की रात तो मेरा पूजन तो करोगे, लेकिन मैं कल छोड़ जाऊंगी। 24 घंटे के अंदर अंदर मैं तुम्हारे स्थान से चली जाऊंगी। हाय हाय हाय, लक्ष्मी जी चली जाएंगी, हाय हाय हाय। कंजूस था, किसी को कुछ नहीं देता था। अपनी बहू को बुलाया जो मंदिर जाती थी, हरे कृष्णा चैंटिंग करती थी। बेटी कल लक्ष्मी जी चली जाएंगी। बोले पिताजी जब कल चली जाएंगी तो गरीब बनकर के दुख होने से अच्छा है आज दानी बनकर सुखी हो जाइए, सारा दान में दे दीजिए, भक्तों को विष्णु मंदिर बनवा दीजिए, निर्माण करा दीजिए, प्याऊ लगवा दीजिए, प्रसाद वितरण कर दीजिए, पुस्तक वितरण कर दीजिए। लक्ष्मी जी चली जाएंगी, कम से कम दान नहीं बन करके आप सम्मान से तो अपना जीवन जिएंगे। दाना तो है ही है, कल गई कि आज गई, कल जाएगी तो भिखारी बन के जिएंगे, आज जाएगी तो दानी बन को कौन सा अच्छा है? बोले दानी बनकर जीना अच्छा है। तो बोले ठीक है। तो उसने सारा 70-80% लगा। दिवाली की रात को पूजन कर रहा था, बड़े दुख में
दिवाली में लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई, बोली हाँ हाँ बड़ी हवा आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। बोले क्यों? बोले पहले रहने का स्थान नहीं था, अब तो इतना आलीशान घर मेरा बना हुआ है, तुमने बनाया है, इसमें आराम से रहूंगी। 80% तो इसमें से तुमने कबाड़ा निकाल दिया है, अब मैं यहाँ आराम से हूँ। अब मैं अपने प्रभु को भी बुलाऊंगी, नारायण भी आएंगे, हम दोनों मिलकर तुम्हारे घर में रहेंगे। कोई अब रहने की जगह बन गई है इस घर की। तो जो व्यक्ति अपने धन का उपयोग ठाकुर सेवा में कर दे तो वहां पर आते हैं। अगर नाव में पानी ज्यादा हो तो क्या करेंगे? और मांगेंगे या निकालेंगे? किससे? चम्मच से, थोड़ा थोड़ा। कभी कभी लोग दान करते हैं, जैसे आरती की थाली जाए तो लोग 10 रुपए का नोट चढ़ाते हैं, वो भी सोचते वो वाला दूं जो फटा हुआ हो। जैसे पेट्रोल पंप भी ना ले, दवाई की दुकान पर ना चले, वो वाला नोट भगवान तो ले ही लेंगे, तो वो नोट ढूंढ कर देते हैं। एक बार एक व्यक्ति ऐसे ढूंढ कर दे रहा था, पैसे वाला था, पीछे से 10 रुपए का नोट रख के ही आता था, बोला आरती आएगी तो चढ़ाऊंगा। 10 रुपए का चढ़ाया तो उसके पीछे एक थोड़ा मध्यम वर्गीय बैठा था, उसने थाली में 2000 का नोट चढ़ा दिया। तो देखकर बोलता है आरती में 2-2 हजार के नोट, वाह। तो उसने कहा सब आपका है। तो सोच में पड़ गया, बोला वो कैसे, मेरा कैसे? बुरा मत मानिएगा, जब आप अपनी पिछली वाली जेब में 10 रुपया ढूंढ रहे थे, तो 2000 का उचक कर बाहर निकल गया। मैंने सोचा बड़ी मुश्किल से आपके उस बंधन से निकला है, पुनः आपकी जेल में डालने से अच्छा ठाकुर जी के मेल में डाल दूं। है कि नहीं? तो ठाकुर जी ले जाते हैं। इसलिए नाव में पानी ज्यादा हो तो कहते हैं कि जो जल बाड़े नाव में घर में बाड़े दाम, जो जल बाड़े नाव में घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। दोनों हाथ से पानी निकालते हैं, ऐसे दोनों हाथ से निकालना चाहिए। और आप देख सकते हैं हमारे विष्णु गोपाल प्रभु जी, इनका परिवार, पूरा तिवारी परिवार बहुत सुंदर, मुझे इनसे अनुभव हुआ, इतने सालों में मिला। प्रभु जी मुझे बता रहे थे, आज लेके गए, बोले इस मंदिर को हम लोग ने बनवाया, इस मंदिर को बनवाया। मैंने कहा हैदराबाद में लगता है अब कुछ और नहीं रहेगा, केवल विष्णु गोपाल तिवारी प्रभु जी के मंदिर ही मंदिर होंगे। तो सनातन धर्म के लिए उपलब्धि है, उपलब्धि है ऐसे भक्तों का होना। तो मैं सोचता हूं, कई लोग प्रश्न पूछते हैं, मैंने प्रभु जी को आज बोला मैं बोला करूंगा आपके लिए, तो बुरा तो नहीं माने? कह रहे नहीं नहीं, भगवान बोले गीता में श्रीमताम शुचिनाम गेहाम योगाम भ्रष्ट उपजाए थे। योगी लोग जो भ्रष्ट हो जाते हैं वो किसी पैसे वाले घर में आते हैं या तो पवित्र घर में आते हैं। पवित्र का तो समझ में आता है कि पवित्र घर में आते, लेकिन पैसे वाले के घर में आएंगे तो भजन कैसे होगा? पैसे में आसक्ति नहीं होगी। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिनके पुण्य होते हैं, पैसे वाले घर में आते हैं तो खाने कमाने का टेंशन कम होता है, तो उस धर्म का सदुपयोग करते हैं। तो मैंने कहा प्रभु जी मैं श्रीमताम में अब आपको याद किया करूंगा, श्रीमताम है लेकिन ठाकुर सेवा में लगे हुए, है कि नहीं? योग भ्रष्ट थे, कुछ भजन रह गया, उसे पूर्ण करने आए, और इस जन्म में वो सेवा लगा करके प्रभु जी सब कंप्लीट कर लेंगे। अब अद्भुत उदाहरण है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं हमारे गौड़ीय समाज में, वैष्णवों में, इस्कॉन टेम्पल में, जो अपना सब कुछ ठाकुर जी को समर्पित करते हैं। उसी को बलिदान कहा है। बलिदान, लोग कहते हैं ना इतने बड़े बलिदानी, बलिदान शब्द कहां से आया? बलि ने जो दान किया उससे शब्द आया बलिदान। बोलते हैं ना कारगिल में सैनिकों ने बलिदान किया, सैनिकों ने किया, अच्छी बात है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन शब्द कहां से आया? बलि राजा ने जो दान किया, सर्वस्व, पहले संपत्ति दी और बाद में अपने आप को भी ठाकुर जी को दिया, इसको कहते हैं बलिदान, बलि का। तो नमक से यह शिक्षा लेनी चाहिए। और अंत में कहा तुम का अर्थ है जिस प्रकार तुम सभा के किनारे खड़े होकर इंतजार करते रहे कि कब मैं तुम्हें बुलाऊंगा और पूछूंगा, एक वैष्णव को इसी प्रकार वैष्णव नियमों का पालन करना चाहिए। सदाचार ही उसका आभूषण है, सदाचार ही उसका आभूषण है। जितना एटिकेट फॉलो करेंगे उतना अच्छे से हम इस कार्य को कर पाएंगे, अपने भक्तिमय जीवन को, भक्तिमय कार्यों को। समय हुआ ना प्रभु? 10 मिनट चलो, 10 मिनट, ठीक ठीक। हाँ, प्रश्न उत्तर भी होते हैं प्रभु, उसमें भी टाइम लगेगा, तो प्रश्न उत्तर ले सकते हैं, है ना? प्रश्न उत्तर लेंगे हम। आप लोगों के कल प्रश्न थे, कुछ रह गए थे, तो प्रश्न पूछेंगे
तो अच्छा है। शास्त्र कहते हैं, ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर जिज्ञासा नहीं है तो फिर हमारा मनुष्य शरीर पाना व्यर्थ चला जाएगा। तो वी शुड आस्क क्वेश्चंस, हमें प्रश्न पूछना चाहिए। तो आप लोग प्रश्न पूछने के लिए माइक है हमारे पास, तो प्रभु जी लोग, माता जी लोग प्रश्न पूछ सकते। माइक दीजिए। ये दे दो ना, तार वाला दे दो निकाल कर। ठीक है, ऐसे ही पूछिए प्रभु जी, मैं सुन लूंगा। हाँ, हर जीव जानता है कि एक दिन मरना है, फिर भी भगवान की ओर उन्मुख नहीं होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु जी, बैठिए। तो प्रभु जी रहन तो, उसको मत करो, ऐसे ही पूछ लो। कभी कभी जीवन में क्या होता है, कुछ चीजों को हम जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं। भगवान है ये जानते हैं पर मानते नहीं। ऐसी मृत्यु है ये जानते हैं पर मानते नहीं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमारी संसारी आसक्ति ऐसी है, भोग वांछा करने के कारण। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, माया तार शक्ति झपटिया दे। झपट करके पकड़ लेती है क्योंकि तेरी भोग वांछा है। माया शक्ति ऐसी है। एक बार एक व्यापारी था, आप व्यापार समाज बुरा मत मानना। एक व्यापारी था, भक्त बनना चाहता था। उसके गुरुजी बोले तुझे मैं भक्त बना के रहूंगा। सत्संग में ले जाते थे, कथा सुनाते थे, हंसाते थे, खिलाते थे, नचाते थे। वो भक्ति नहीं बन रहा था। उसका हृदय कठोर का कठोर, बहुत कठोर हृदय का था, बदलता ही नहीं था। कह रहे गुरुजी कोई काम नहीं हो रहा, अंदर नहीं बदल रहा, पत्थर, ड्राई, डिवोटी बनने का भाव नहीं आ रहा। कह रहे इसको कुछ तो बताना पड़ेगा। बड़े मार्मिक प्रसंग सुनाए, राम जी का वन गमन सुनाया, भगवान कृष्ण का वृंदावन त्याग सुनाया। उसके हृदय में कोई आंख में आंसू नहीं, कोई हृदय नहीं पिघला। तो ले गए काशी। बोले काशी में जाएगा तो मणिकर्णिका घाट पे लाशें जल रही हैं, शमशान, 24 घंटे लाश जलती है। बोले यहां जाएगा तब तो इसको थोड़ा ज्ञान होगा कि जीवन कुछ नहीं, मृत्यु नजदीक है। तो गुरुजी ने कहा देखो, कह रहा गुरुजी सारा दिन जलता है यहाँ पे, कर सारा दिन लाश जलती है, कभी शांत नहीं होता। बोले कभी शांत नहीं होता। गुरुजी बोले हाँ चलो, आखिर में काशी आके तो काम हुआ। क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? मृत्यु के सच को समझ गए हो? बोले नहीं गुरुजी, मैं इसलिए रो रहा हूं कि लकड़ी का धंधा मेरी समझ में क्यों नहीं आया। कि यहां जब 24 घंटे लकड़ी की जरूरत है, अपन भी एक टकसाल डाल देते तो वह अपना भी लकड़ी की छाला होती बड़ी सी, वहां से आता रहता, चिता जलती रहती, अपना धंधा चलता रहता। तो वहां जाकर भी जिसने ठान लिया है नहीं बदलना, तो नहीं बदलता। इसलिए कभी कभी सत्संग में आना चाहिए। सत्संग गत्वा निस्संगत्वम। सत्संग में जाने से शंकराचार्य जी कहते हैं हमारी संसार की आसक्ति, सत्संग गत्वा निस्संगत्वम, निस्संगत्वम निर्मोह मुक्ति। जिस व्यक्ति का सत्संग जाने से आसक्ति घटती है, उसके हृदय में निर्मोहता आती है, संसार के प्रति मोह समाप्त होता है। निर्मोह सत्वम ब्रह्म मुक्ति। जिस व्यक्ति को निर्मोह हो गया, उसका मोह समाप्त हो गया, उसकी मुक्ति निश्चित है। लेकिन इसका प्रारंभ कहां से है? शंकराचार्य कहते हैं सत्संगत्व, सत्संग में जाना चाहिए। तो यही जो है, जब आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे। मेरा एक लेक्चर है मृत्यु के बाद का सच। जिसने सुना है सुना होगा, जिसने नहीं सुना उसको सुनना चाहिए। आज सुबह मैं गया था तो वहां पर एक प्रभु जी बता रहे थे, बोले मैं सुनकर ही इस्कॉन ढूंढ रहा था, इतने साल हो गए उसको सुने हुए, आज आपको मैं देख पा रहा हूं, मिल रहा हूं। क्योंकि उसमें गरुड़ पुराण की सच्चाई बताई गई है। तो उस लेक्चर को सुनने के बाद 5 करोड़ लोगों ने उसको सुना। मैं जहां जाता हूं इंडिया में, इंडिया से बाहर, लोग बोलते हमने सुना, हम भक्त बन गए।
तो मृत्यु का सच एक ऐसा सच है, सुनना और जानना। जब आप उसे सुन लेंगे सत्संग के माध्यम से, तो फिर आप देखेंगे आपके हृदय में भक्ति का भाव जागृत है। तो इसलिए सत्संग में अवश्य जाना चाहिए। और किसी का कोई प्रश्न है, क्वेश्चंस? हाँ माता जी, बच्चों को थोड़ा बोलिए ना। मैं रिपीट करूंगा, मुझे सुन रहा है। हाँ माता जी। जी हाँ, ग्रस्त कहें या ग्रह मेदी कहें, सही बात। तो नाम के प्रति अपराध है, हरि नाम के 10 अपराध है। अपराध का मतलब होता है जो राध यानी राधा रानी से दूर ले जाते हैं, अपराध राधा रानी से दूर ले जाएंगे। 10 अपराध। पहला अपराध वैष्णवों की निंदा करना, दूसरा अपराध देवी देवताओं को भगवान के समान समझना, उनसे स्वतंत्र समझना। इसी का 10वां अपराध आता है हरि नाम की अगाध महिमा श्रवण करने के बाद भी भौतिक विषय आसक्ति बनाए रखना। अगर भौतिक आसक्ति रहेगी तो इसका मतलब आप नाम के अपराधी हैं। तो आपको इसका उत्तर समझ में आएगा। फिर उसका व्यक्ति का नाम तो है ही नहीं, तो फिर तो ग्रस्त हुआ ही नहीं, फिर तो ग्रह मेदी हो गया। क्योंकि ग्रह मेदी ही संसार में बुद्धि लगाता है। ग्रस्त तो ठाकुर जी के भरोसे जीता है, उसको जरूरत नहीं होती कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त हुए जिनका नाम है श्रीवास पंडित। श्रीवास पंडित महाप्रभु पूछते हैं तुम कुछ काम क्यों नहीं करते हो? बोले महाप्रभु जब आप हमारे जीवन में है, हमें काम करने की क्या जरूरत है? मुझे पता है जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जब तक आप सोच रहे हैं हमें कौन मारेगा, हमें आपका कृपा मिलती रहेगी, भोजन मिलता रहेगा। तो महाप्रभु ने कहा अगर किसी दिन भोजन ना मिले, बोले नहीं मैं 2 ताली बजाऊंगा, 1 2, और तीसरी ताली बजाने से पहले ही भोजन आ जाएगा। महाप्रभु ने कहा अगर तीसरी ताली के बाद भी भोजन नहीं आया तो क्या करोगे? बोले मैं उसी दिन गंगा में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। तो महाप्रभु ने कहा तुम अपने प्राण त्याग दोगे? अपने प्राण त्याग दोगे अगर तीसरी बार में मैंने तुम्हारी व्यवस्था नहीं करी? वो बोले आप चिंता मत करिए महाप्रभु। बोले क्यों? बोले क्योंकि मुझे आप पर इतना भरोसा है कि मुझे कभी तीसरी ताली बजाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज वैरागी थे। उनका एक साधु संत था, शिष्य, उनके साथ चल रहा था। एकादशी का दिन था जैसा आज का दिन है। अगले दिन पारण का समय आने वाला था। तो भक्त लोग पहले से प्लानिंग बनाते हैं एकादशी व्रत पारण किससे किया जाए। मटर कोफ्ता, शाही पनीर या हैदराबादी बिरयानी, प्लान बनाते किससे खोला जाए पारण। तो एकादशी का दिन था। तो गौर किशोर बाबा जी महाराज भजन कर रहे थे। शिष्य कहता है महाराज अगर आप बुरा ना माने तो मैं कल द्वादशी के लिए गांव में जाकर के भोजन की व्यवस्था कराऊं। बोले नहीं नहीं तुम बैठो ध्यान से भजन करो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बाबा जी तो रस में लीन है, शिष्य के पेट में चूहे कूद रहे। कह रहा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बाबा जी दांत के 10 बज गए, अगर आप कहे तो मैं चला जाऊं। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। एकादशी के दिन केवल भजन करो, प्रसाद मत पाओ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बाबा जी आकर बुरा ना माने, सुबह के 2 बज गए, मैं चला जाऊं। बोले जब तक पारण नहीं काल आता तुम तो बैठे रहो भजन करो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सुबह के 4 बज गए, मैं चला जाऊं, पारण काल आने वाला है। बाबा जी बोले तुझे जो करना कर, मुझे जब करने दे। तो चला गया गांव में। बोले आपको नहीं खाना है मैं तो खा लूं। तो पारण के लिए चला गया। पारण काल टाइम आ गया था 7:01 से 10:03। तो 7 बजने से 1 मिनट से पहले ही बढ़िया थाली लगवा ली उसने और खाना शुरू कर दिया। खूब खा लिया। जब आनंद हो गया तो मन में आया गुरुजी तो मेरे अकेले बैठे, उनके लिए भी ले चलूं, सेवा भाव तो था ही।
थाली पैक करवा ली, पैक करा के एक जंगल में होता हुआ 9 बजे पहुंचा बाबा जी के पास। बाबा जी आप पारण कर लीजिए, 9 बज गए, पारण का समय हो गया है। बाबा जी बोले अभी नहीं, रुक जा, मैं 10 बजने में जब 1 मिनट रह जाएगा तभी करूंगा। ये 7 बजने में 1 मिनट पहले गया, वो 10 बजने से 1 मिनट पहले वेट कर रहे हैं, और पूरा हो जाने दे काल, तब कर लूंगा एंड में, अभी भजन करने दे, और 81 का काल चला न जाए, और कर लो और भजन कर रहे थे। तो उसने पूछा बाबा जी एक बात बताइए, आप कहते सब कुछ भगवान करता है, हम कुछ नहीं करते, लेकिन आप देखिए ना, अगर मैं नहीं जाता तो ये प्रसाद कैसे आता? करना तो इंसान को ही पड़ता है। बाबा जी बोले वो तेरे जैसे को करना पड़ता है, मेरा तो अपने आप चलकर आया है। मेरा तो अपने आप आया है, कोई लेके आए, निमित्त तो कोई भी हो सकता है, चलेगा कैसे भले तो भगवान जाने। उतने शरणागति हो ना बाबा जी जैसे, तभी तो वो ऑल्टर में आते हैं और हम ऑल्टर के नीचे आते हैं। यही फर्क है आचार्यों में और हम में। हम उनको इमिटेट नहीं कर सकते, ये बात सत्य है, लेकिन प्रयास तो करें थोड़ा थोड़ा। एकादशी के दिन हो सके तो थोड़ा कम ले, ज़्यादा भजन करें, जन्माष्टमी में थोड़ा कम ले, चतुर्मास में थोड़ा कम ले, जैसे भी करके भोजन थोड़ा कम करें, जीवन की इच्छाओं को थोड़ा थोड़ा कम करें, तो इस प्रकार आसक्ति कम होगी। तो आज बताया जब तक आप भजन भी कर रहे हैं और कंड्यून भी कर रहे हैं, पूरी करते जा रहे हैं, फिर तो आप उन मायावादी सिद्धांत के हो गए कि इतना भोगो कि भोगने की इच्छा खत्म हो जाए। कभी हुई है किसी की खत्म? कभी नहीं हो सकती है। आग में इतना घी डालो कि आग जलनी बंद हो जाए, कभी बंद होगी? जितना भोगोगे भोगने की इच्छा और बढ़ेगी। इसलिए आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, लेकिन प्रारब्ध से जो सुख आए उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा, वो तो प्रारब्ध से आ रहा है। प्रयास से मत करो, लेकिन प्रारब्ध से जो है उसे स्वीकार करो। मैं एसी के कमरे में किसी ने बिठा दिया तो मैं उस एसी में सो सकता हूं, भजन कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे आसक्ति नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर एसी चला जाए, लाइट चली जाए और फिर मैं भजन कर सकूं, तब मैं कहलाऊंगा कि हाँ मैं भक्त हूं, क्योंकि एसी हो या ना हो मैं दोनों में समान हूं। एसी नहीं है तो नींद नहीं आ रही है, भजन नहीं हो रहा है, और एसी की कामना बनी हुई कि सेंट्रल एसी लग जाए। इसे कहते हैं आसक्ति बनाए रखना। पुरानी आसक्तियों को खत्म करने के लिए तो भजन कर रहे हैं, तो आसक्ति खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे, लेकिन बनाए रखना, पहले वाली खत्म नहीं हुई, नई बनाते जा रहे हैं तो वो कभी खत्म नहीं होंगी। तो दैट इज कॉल्ड गृह मेधी, नॉट गृहस्थी। ठीक, हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ मैया। हाँ, फैमिली को भक्ति में कैसे लगाएंगे? तो फैमिली को भक्ति में लगाने का तरीका है उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, उनसे प्यार करना, उनके लिए भोजन बनाना, भगवान का भोग प्रसाद देना, उनको मंदिर सत्संग में लाना, उनकी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करना, बड़ी बड़े को नहीं करना, छोटी छोटी को करना। तो इस तरह से क्या होता है कि वो आपके साथ जुड़ जाएंगे और फिर आप जो करते हैं वो भी वो करने लगेंगे। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ, तो प्रभु जी का प्रश्न है, भगवान भक्तों को कष्ट देते हैं तो भक्तों को भगवान देते हैं या अपने पूर्व जन्म का होता है? तो दोनों तरह का होता है। जब तक पूरे भक्त नहीं बनते तब तक प्रारब्धों का होता है, जब पूरे भक्त बन जाते हैं तब फिर भगवान का दिया हुआ होता है। वो कैसे समझेंगे कि भगवान का दिया हुआ है कि पूर्व जन्मों का है? तो भक्त कभी अपने आप को भक्त कहता नहीं है, इसलिए वो हमेशा ये कहता है मेरे प्रारब्धों का है। लेकिन उसकी संप्रदाय के अन्य भक्त जानते होते हैं, उसके गुरु भाई या उसके वरिष्ठ, कि ये तो पूर्ण शरणागत है, इसका दुख भगवान का दिया हुआ है। तो भगवान दुख क्यों देते हैं? जैसे बच्चे की टांग पर फोड़ा हो गया, फोड़ा समझते हैं ना, छाला फोड़ा, डॉक्टर के पास ले गई माँ, देखिए डॉक्टर साहब मेरे बेटे के पैर पे एक फोड़ा हुआ है, क्या करें? बोले इसमें सुई लगानी पड़ेगी, चीरा लगाना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, इसका मवाद निकालना पड़ेगा, तब ये ठीक होगा। हाय हाय मेरे बच्चे को इतना कष्ट होगा। बोले अगर आप इस कष्ट को सहन नहीं करेंगी तो थोड़े समय में ये फोड़ा पूरे अंदर जहर फैल देगा, फिर टांग काटनी पड़ेगी। तो क्या अच्छा है, टांग काटे या फोड़ा काटे? तो ऐसे ही भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त है
माला कर रहा है, लेकिन इसकी पूर्ण प्रारब्धों के कर्म से इसके जीवन में एक फोड़ा है। इस फोड़े को ना फोड़ा जाए तो बाद में टांग फोड़ेगी जाएगी। इससे अच्छा है पहले फोड़े को फोड़ दिया जाए। तो फिर भगवान उसमें सुई लगाते हैं, थोड़ा सा कष्ट देते हैं और मवाद नीले नीले निकाल देते हैं। छोटा सा कोई कष्ट आ गया, बुखार आ गया, बीमारी आ गई, लॉस हो गया, हो गया, कोई बात नहीं, सोचना चाहिए ठाकुर जी का ट्रीटमेंट चल रहा है, प्रोसीजर चल रहा है। ये भगवान का तरीका है। एक बार एक व्यक्ति ऊंचे मज्जे मंजिल पर खड़ा था, 10 माले पर मकान बन रहा था, इंजीनियर ऊपर था, नीचे वर्कर थे। टोपी लगाते हैं ना वर्कर लोग, हेलमेट लगाते हैं। तो ऊपर से साइड पे चिल्लाया, ए राजू। वो सुना नहीं, बोला सुनता नहीं है, ए राजू, सुना नहीं। उसने नीचे से 100 रुपए का नोट निकाल कर फेंक दिया। 100 रुपए का नोट नीचे गिरा आके। राजू ने उठाया, जेब में रखा, कह रहा फिर नहीं सुना। फिर उसने 500 का नोट फेंका, फिर उसने उठाया, जेब में रख लिया। फिर उसने 2000 का फेंका, वो फिर उठा लिया, रख लिया। अब वो बड़ा इंजीनियर कह रहा है, पास मेरे इतने 200 कितने 2600 रुपये चले गए, ये देख नहीं रहा, मैं इसको बुला रहा हूँ, आवाज सुन रहा है। तो उन्होंने एक छोटा पत्थर लिया और उसके हेलमेट पे टांग करके मारा। टक लगा, कौन है? कह रहा इतनी देर से बुला रहा हूं तब नहीं सुनता था इधर। तो ऐसे प्रभु करता है, जब हमको धन देता है जीवन में, एक मारता है तो हे प्रभु। तो है, दोनों तरीके से हो सकते। ठीक, और किसी का प्रश्न? हाँ प्रभु जी। हाँ, तो 84 लाख योनि है। योनि समझते हैं? इस संसार में जब आए तो बोलते हैं जलजा नवलक्षाणी, 9 लाख प्रकार के जल के जीव है। 9 लाख संख्या नहीं है, 9 लाख प्रकार के संख्या नहीं है, योनि है, टाइप्स। यानी ये एक अगर झींगा मछली है, उसकी करोड़ों 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 प्रजातियां हैं। ऐसी प्रकार 9 लाख प्रकार के तो जल के जीव है। स्थावर विशंति, 20 लाख प्रकार के स्थावर जानवर है। 11 लाख प्रकार के पेड़ है। ऐसे 84 लाख योनियां हैं, जिसमें 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। आदमी बोलता है 4 लाख प्रकार के मनुष्य, पर हम सब तो देखने में एक जैसे हैं। बोले देखने में एक जैसे हैं, लेकिन सबकी वृत्ति में भेद है। एटीट्यूड, वृत्ति, मनोवृत्ति ये अलग। कैसे? अफ्रीका में आज भी ऐसे समाज है जो लोग हर साल नए साल पर पूछते हैं तो उसमें बोलता है ही हुआ है होशना वो। हमें समझ में नहीं आता क्या हुआ, लेकिन एक आदमी खत्म हुआ। कैसे खत्म हुआ? बोले उसने पूछा, हर साल पूछा जाता है नए साल पर 31 दिसंबर को, हम में से सबसे बूढ़ा कौन? तो उसके परिवार के लोग बोलते हैं ये सबसे बूढ़ा है, ये हमारे पिताजी हैं, सबसे बूढ़े गांव के। तो सारा समाज मिलकर उसके पेट में भाला घुसाता है, फिर उसको टांग कर उल्टा नीचे फायर जलाकर रोस्ट करते हैं, और फिर उस बुजुर्ग के मांस से वो अपना नया साल में प्रवेश करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर। तो ऐसा भी समाज है। एक समाज है जो मगरमच्छ खाता है। एक समाज है चाइना में जो कि पूरे साल छिपकली और कॉकरोच इकट्ठे करते घरों से, और एक डस्टबिन है सोसाइटी का, उसमें लाके डालते रहते। जब पूरा भर जाता है पूरे साल की छिपकली कॉकरोच, तब फिर वो इकट्ठे कर फ्राई करके नया साल की पार्टी करते इकट्ठे। ये भी मनुष्य है। कुछ कुछ जगह चाउमीन सूप, टोमेटो सूप, चाउमाओ सूप, कॉर्न सूप, चिली सूप, वेजिटेबल सूप चलता है। लेकिन एक ऐसी कंट्री है वहां पर मंकी सूप चलता है। आप सोचेंगे मंकी को सूप कैसे होता है?
मंकी रखते हैं पिंजड़े में, ऊपर का सर काटते हैं, स्ट्रॉ डालकर सीधा डायरेक्ट दे देते हैं, खून पीते हैं लोग। आप पढ़ सकते हैं जाकर के, ऐसी प्रजातियां अभी विराजमान है पृथ्वी पर। और कुछ तो भारत में भी आ गई हैं आजकल, जो भारत में लोग एक दूसरे का खून पी रहे हैं। पति हमेशा कहते रहते पत्नी से, और कितना खून पिएगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये प्रजातियां संसार में हैं अलग अलग प्रकार की, इसलिए 4 लाख प्रकार के जीव हैं। अब एकदम से नहीं बनते हैं, जब क्रमिक विकास होता है। क्रमिक विकास यानी एक गाड़ी है, एक स्टेशन से चली और एक बड़े स्टेशन पर जा रही है, बीच में छोटे 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 बहुत छोटे बहुत छोटे बहुत छोटे 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 थोड़ा बड़ा छोटे 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 बड़ा छोटे 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 करके ट्रेन आती है। अंत में एक जंक्शन आता है। जंक्शन का क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ है जंक्शन का? गाड़ी रिपेयरिंग होती है और बोलिए अलग अलग जगह से आती है, पटरियां मिलती हैं, अलग अलग दिशा में गाड़ी जाती है, हाँ, और वॉशेबल होती है, और लास्ट स्टेशन होता है जंक्शन। जंक्शन का ज्यादा संख्या ज्यादा होती है। तो देखिए जनसंघ का अर्थ क्या होता है? जंक्शन ये है जहां से, मान लो आप दिल्ली से लखनऊ जंक्शन जा रहे हैं, तो बीच में अलीगढ़ जंक्शन भी पड़ेगा, आखिरी स्टेशन नहीं होता है। दिल्ली से लखनऊ जंक्शन जा रहे हैं, बीच में अलीगढ़ जंक्शन भी पड़ेगा, ऐसा कि नहीं? तो जंक्शन जब पड़ेगा, जंक्शन का मतलब होता है मौका कि अगर मैं गलत गाड़ी में बैठ गया हूं तो मैं अपनी गाड़ी को चेंज कर सकता हूं। मान लो आप दिल्ली से लखनऊ जा रहे थे, अलीगढ़ में जाके पता चला ये गाड़ी तो पुणे की ओर जा रही है, तो आपको बदलने का मौका चाहिए ना। आदमी कहा अरे गलत गाड़ी पे चढ़ गए, तो अलीगढ़ में रुकिए, बोले चेंज करते हैं अभी, तो अलीगढ़ से आप लखनऊ की पकड़ सकते हैं, है कि नहीं? दूसरा गाड़ी वहां पर आएगा, वहां से पकड़ सकते हैं। तो मनुष्य जीवन जंक्शन है। बाकी 80 लाख योनियां कन्वेयर बेल्ट पर छोटे छोटे स्टेशन है जिनमें आप बदल नहीं सकते। कुत्ता ये नहीं कह सकता अब मैं घोड़ा नहीं बनूंगा, उसको बनना ही पड़ेगा। घोड़ा ये नहीं कह सकता अब मैं ऊंट नहीं बनूंगा, उसको ऊंट बनना ही पड़ेगा। लेकिन जब 80 लाख योनियां पार हो जाती है क्रम में, कॉकरोच बना, छिपकली बना, सांप बना, बिच्छू बना, क्रोकोडाइल बना, रेप्टाइल बना, चील बना, कौवा बना, चिड़िया बना, हंस बना, सारस बना, उल्लू बना, और फिर बनते बनते फिर वो मनुष्य के जंक्शन पर आया। अब उसके पास मौका होता है, वो या तो मुक्ति की गाड़ी पर बैठ जाए कि अब इस चक्कर में नहीं आना, या तो फिर इसी चक्कर में गाड़ी मिस हो गई तो फिर वो रॉन्ग स्टेशन में फिर घूमेगी, फिर वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जठरे शयनम यह संसार कलो दुस्तारो कृपया पारो पाहि मुरारो भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। निकल गया मौका तो निकल गया। तो जंक्शन है मनुष्य शरीर। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुदुर्लभ सब ग्रंथन गावा। क्यों कहा मनुष्य शरीर? रेड लाइट पर कुत्ता रेड लाइट तोड़े चालान कटता है, मनुष्य तोड़े कटता है, क्यों? उसके बाद समझ है। इसी प्रकार कर्मों का, लोग बोलते हैं शेर मांस खाता है, उसको नहीं लगेगा पाप, शेर को नहीं लगेगा क्योंकि वो पशु है। सरकार जानती है वो पशु है, तो क्या भगवान नहीं जानता वो पशु है? लेकिन इंसान रेड लाइट तोड़ेगा, उसका चालान कटेगा। अगर सरकार जानती है कि इंसान चालान देगा, तो क्या भगवान नहीं जानता? इसलिए कर्मों का भोग केवल और केवल मनुष्य योनि में मिलता है, पशु योनि में नहीं मिलता है। इसलिए मनुष्य शरीर का सदुपयोग करके तुरंत इसी जीवन में हरि भजन को पकड़ लेना चाहिए। देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। जी प्रभु। हाँ, प्रभु जी ने बड़ा कंजर्वेटिव क्वेश्चन पूछा है, अपने भक्तों की रक्षा के हेतु पूछा है। ये तो 16 करते हैं, लेकिन समाज के लिए पूछा है कि कोई एक कर रहा हो उसकी भी प्रभु रक्षा करेंगे। बोले एक नहीं, एक आद पुनि आद, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे तो छोड़ दो। अगर कोई हास्यम परिहास्यम, हंसी मजाक में भी बोल दे, आज क्या बनेगा खाने में? बोले राजमा खाएंगे। तो प्रभु कहते देखो कितना अच्छा भक्त,
मेरा नाम ले रहा है। बोले आपका नाम कहाँ लिया? सीता पूछती है। बोले बोला ना राम। बोले राम नहीं बोला, राजमा बोला। भगवान बोले जा तो मेरे को सुनाई नहीं देता, मैं तो केवल रा सुनता हूं और मां सुनता हूं। महाप्रभु ने पूछा ये मुसलमान लोगों का उद्धार कैसे होगा? तो हरिदास ठाकुर कहते हैं चिंता न करी महाप्रभु, हराम हराम बोली करे नाम आभास। जब ये बोलेंगे हराम, हमारे लिए ये हराम है, हमारे लिए हराम है, तो इनकी मुक्ति कैसे होगी? बोले प्रभु हाथ छोड़ देंगे, राम पकड़ लेंगे, इनकी मुक्ति हो जाएगी। तो नाम की महिमा तो बड़ी अपरंपार है। जो भजन करेंगे निश्चित रूप से, अगर आपने इस जीवन में एक माला करके शरीर छोड़ा तो अगला जन्म जब होगा तो आप गारंटी से 2 माला करने वाले भक्त बनकर पैदा होंगे। और 16 करके अगर शरीर छोड़ा तो कितनी माला करने वाले भक्त बनेंगे? वो कह रहे 2, वो कह रहे 64। अरे माला करने के लिए भेजेंगे ही नहीं संसार में, ऊपर रख लेंगे। भेजेंगे क्यों? भेजेंगे क्यों? भेजेंगे नहीं। 16 कर ली तो भेजेंगे। आचार्य की वाणी है, श्रील प्रभुपाद जी की वाणी है, जो 16 माला नियम करता है उसको इस संसार में आना नहीं पड़ता। गो बैक टू गॉड हेड, वो वापिस अपने लोग है कि। ठीक है, तो अभी समय हो गया है, हम यही समाप्ति की घोषणा करेंगे।